शो का मेन लीड वायु, जो एक सीरियल किलर है। ये है मारिसा, जो उसी बार में सिंगर है जहाँ वायु काम करता है। वह टी से पूछती है कि वायु कहाँ है, वो आज काम पर क्यों नहीं आया। वह कुछ बोलने वाला होता है, बट माओ कह देता है कि बातें बंद करो, बार बंद हो चुका है, और उन्हें जाने के लिए कहता है। मारिसा के जाने के बाद टी कहता है कि तुम तो हमें ऐसे भगा रहे हो जैसे हम डॉग्स हैं। वायु पियानो प्ले करता रहता है। बार ओनर के आने पर वह उनके पास जाता है। वह वायु को पैसे देकर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। वायु उसमें से कुछ पैसे लेकर बाकी उन्हें देकर कहता है कि अपने पास रख लो। बार ओनर कहता है कि तुम मेरे साथ 10 सालों से हो, तुमने इतने सारे पैसे सेव किए हुए हैं बट यूज नहीं करते। वायु स्माइल कर देता है। बार ओनर उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर कहता है कि हमेशा की तरह मैं तुम्हारे पैसे बैंक में जमा करा दूंगा। वायु ने थैंक यू बोलकर चला जाता है। जाते हुए टी वायु से कहता है कि क्या तुम्हें हिचकी नहीं आई, कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वह गाना गाते हुए भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और पूछता है कि तुम बार ओनर के साथ अंदर थे, उसने तुमसे क्या कहा। माओ बीच में आकर उसके क्वेश्चन रोकता है। टी कहता है कि मैं इंसान हूँ, पोल नहीं। माओ कहता है कि मुझे लगा कि तुम डॉग हो जो हमेशा भौंकते रहते हो। दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं और वायु चला जाता है। माओ पहले बार ओनर का शूटर था, पर ड्रिंक करने की वजह से अब वह गन नहीं पकड़ पाता। बार ओनर उसे वीक बताता है। माओ कहता है कि वायु भी ऐसा ही है, जब से वो बच्चा था मैं तब से उसे देख रहा हूँ। उसे लोगों को मारना पसंद नहीं है, एक ना एक दिन वो भी ये काम छोड़ देगा। बार ओनर कहता है कि इस काम को सिर्फ मरकर ही छोड़ा जा सकता है, और चला जाता है। नेक्स्ट डे वायु एक शॉप पर आता है जहाँ बर्ड्स फूड मिलता है। वह अंकल सॉम को रेंट के पैसे देता है। अंकल सॉम कहते हैं कि वो सिर्फ वेयर हाउस है, उसके रेंट के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट वायु उन्हें पैसे दे देता है और उनसे बर्ड फूड लेकर पार्क में आता है और वहीं बैठकर बर्ड्स को खाना खिलाता रहता है। ये है शो की मेन लीड रिन। वह वायु के पास आकर ही बैठ जाती है और उसके देखने पर पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, और उसे बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए कहती है। वायु से देखता रहता है और उसके दोबारा बोलने पर खिलाना स्टार्ट कर देता है। रिन कहती है कि मैं ड्राइंग कर रही थी, तुम्हारे इन्हें खाना खिलाने पर ये तुम्हारे पास आ गए, इसलिए मैं भी आ गई। वायु से फूड देकर कहता है कि तुम ये ले सकती हो। रिन कहती है कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे हाथ खाली नहीं हैं, और उसे ही हेल्प करने के लिए कहती है। वह उसे देखकर खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसके थैंक यू बोलने पर स्माइल कर देता है। यह है रिन के डैड, जो एक पॉलिटिशियन है। वे रिन के बारे में पूछते हैं। मेड बताती है कि रिन काम करने बाहर गई है। वायु कहता है कि फूड खत्म हो गया, क्या तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। रिन मना करके कहती है कि कल भी आना पड़ेगा। वायु के जाने पर वे उसे थैंक यू बोलकर अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछने पर वह वायु बताकर स्माइल करते हुए चला जाता है। रिन घर पर आ जाती है और मेड से पूछती है कि डैड कहाँ हैं। वह बताती है कि किचन में है। रिन आकर पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहा हूँ। रिन उन्हें हक कर लेती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी आर्ट गैलरी के लिए मैंने फेमस लोगों को इनवाइट कर दिया है। रिन उन्हें थैंक यू बोलती है। उसके डैड का असिस्टेंट सैन आकर कहता है कि मैक ने कल रात के लिए आपको थैंक यू बोला है, उसने हमसे और भी ऑर्डर किया है, और मिस्टर मॉन्ट्री ने मुझे आपको रिमाइंड कराने के लिए बोला है जो आप लोगों के बीच डिस्कशन हुआ था, वो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे रिन के डैड को मिस्टर मॉन्ट्री से बात करते हुए दिखाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड आर्गुमेंट होने पर मिस्टर मॉन्ट्री चले जाते हैं। सैन आकर कहता है कि बॉस ये हमें धमकी दे रहा है। रिन के डैड इसी को कॉल करते हैं, जो होता है बार ओनर सुरासी। रिन के डैड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सुरासी कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है, ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वे 3 लाख रुपए ऑफर करते हैं और सुरासी के मना करने पर 5 लाख कर देते हैं। वह मान जाता है। वायु को बार में काम करते हुए दिखाते हैं। मारिसा वायु को ही देखती रहती है। टी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम में इंटरेस्टेड है। एक कस्टमर मारिसा को सॉन्ग पसंद आने पर पैसे देता है। वह वायु के पास आकर ड्रिंक मांगती है। तभी मारिसा का हस्बैंड आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वायु ने देखता रहता है। वह मारिसा से पैसे मांगता है और उसके मना करने पर उसे हिट भी करता है। तभी वायु वहां आकर उसे हिट करता है।
वायु के अंदर आने पर मारिसा उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। वायु कहता है कि मैं ठीक हूँ। मारिसा उसे किस करने वाली होती है, तभी माओ आकर कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वायु उन्हें अंकल बुलाकर पूछता है कि क्या हुआ। वे उसे एनवेलप देकर कहते हैं कि ये तुम्हारा नया काम है, तुम्हारे पास 2 दिन है, तैयार रहना। वह ओके बोलकर चला जाता है। बाहर आने पर मारिसा कहती है कि क्या मैनेजर ने तुम्हें फाइट करने के लिए डांटा। उसके मना करने पर वे उसे फिर से थैंक यू बोलती है। वायु कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई वुमेन को हर्ट करे और चला जाता है। माओ कहता है कि वो बस हेल्प कर रहा था। मारिसा कहती है कि एक दिन प्यार भी करने लगेगा। माओ कहता है कि वायु कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। मारिसा गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे वायु फिर से पार्क में आता है और इनको वहाँ देखकर स्माइल करके दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बर्ड्स को खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। सारी बर्ड्स वायु के पास जाने पर रिन भी खाना डालती है। वायु के दोबारा खाना डालने पर वह स्माइल कर देता है। रिन उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ड्राइंग कैसे फिनिश करूंगी। वायु कहता है कि मैंने क्या किया कि खाना खिलाना बंद कर दूं। रिन कहती है कि तुम खाना खिलाओ, मैं ड्रॉ कर लूंगी, और उसके देखने पर कहती है कि देख क्या रहे हो, खाना खिलाओ। वह ओके बोलकर खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसे ड्रॉ करते हुए देखता रहता है। वायु के जाने पर रिन उसे आइसक्रीम देकर कहती है कि तुम्हारा प्राइज, अगर नहीं लिया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। दोनों को आइसक्रीम खाते हुए दिखाते हैं। रिन कहती है कि अगर तुम बर्ड्स को खाना खिलाते रहोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा, मैं तुम्हें हायर कर लूंगी। वायु कहता है कि कल मैं फ्री नहीं हूँ। रिन कहती है कि मैं भी, कल मेरा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। वायु कहता है कि मेरा भी। रात में वायु को कल के लिए प्रिपरेशन करते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे रिन की आर्ट गैलरी दिखाते हैं। रिन के डैड उसे अपने साथ गेस्ट का वेलकम करने बाहर ले जाते हैं। वायु भी गन लेकर रेडी हो जाता है। मिस्टर मॉन्ट्री के आने पर वायु टारगेट सेट करके शूट करने वाला होता है, बट रिन को देखकर नहीं करता। सब लोग अंदर चले जाते हैं। वायु सामान लेकर कहीं जाता है। रिन के डैड कहते हैं कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया। सैन कहता है कि शायद वो सही मौके का वेट कर रहा है। उसके बाद वायु को आर्ट गैलरी में दिखाते हैं। रिन के डैड उसे मिस्टर मॉन्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर मॉन्ट्री स्पीच देते रहते हैं। वायु ने शूट कर देता है। बुलेट रिन को छूकर निकलती है तो चोट रिन को भी लग जाती है। वायु को अच्छा नहीं लगता। रिन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसके डैड उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर सुरासी को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारे शूटर ने मेरी बेटी को शूट कर दिया, उसे गोली टच करके गई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें मार डालता। सैन आकर कहता है कि पुलिस आपसे मिलने आई है। वह पेमेंट किसी के हाथ भेजने के लिए बोलकर कॉल कट कर देते हैं। किसी को बहुत तेज कार ड्राइव करते हुए दिखाते हैं, जो है पुलिस ऑफिसर सरूद। अंदर आकर वह रिन के डैड को हेलो बोलकर कहता है कि मैं रिन का जूनियर हाई स्कूल में फ्रेंड था, क्या आपको याद है। वह हाँ बोलकर कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। सरूद कहता है कि मुझे आपसे इस केस के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वायु को हॉस्पिटल के लिफ्ट में दिखाते हैं। सरूद रिन के डैड से मिस्टर मॉन्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेट करता रहता है और उनसे आर्ट गैलरी में आए सारे गेस्ट की लिस्ट मांगता है और उनके हाँ बोलने पर रिन से मिलने चला जाता है। सैन के पूछने पर रिन के डैड कहते हैं कि ये मिलियनर का बेटा है जिसे बस चोर पुलिस का खेल अच्छा लगता है, इसकी टेंशन मत लो। वायु लिफ्ट में पुलिस को देखकर वहाँ से चला जाता है। सरूद आकर देखता है कि रिन से खाना नहीं खाया जा रहा है तो वह आकर उसे खाना खिलाते हुए केस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछता रहता है, पर इनको कुछ नहीं पता होता। सुरासी वायु से कहता है कि तुम मेरे नंबर 1 शूटर हो, फिर ऐसी गलती कैसे कर दी। वायु सॉरी बोल देता है। सुरासी कहता है कि अच्छा हुआ रिन ठीक है, वरना उसके डैड तुम्हें मार डालते। वायु पूछता है कि क्या आप रिन को जानते हो। वह बता देता है कि रिन उसी की बेटी है जिसने हमसे अपने बिजनेस राइवल मॉन्ट्री को शूट कराया है। वायु शॉक हो जाता है। सुरासी के पैसे देने पर वायु आधे पैसे उसे सेव करने के लिए बोलता है। सरूद इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है और आइडिया लगाता है कि शूट आर्ट गैलरी के अंदर से किया गया है, मतलब शूटर भी गेस्ट था। एक ही शूट में टारगेट को हिट कर दिया, कोई प्रोफेशनल किलर ही है। सरूद सारे गेस्ट का बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर दे देता है। रिन हॉस्पिटल में भी ड्राइंग करती रहती है। वायु से चुप कर देखता है। रिन अपनी चोट के साथ सेल्फी लेकर स्माइल करती है। उसे देखकर वायु भी स्माइल कर देता है और पूरी रात वहीं पर खड़ा रहता है। मॉर्निंग में वायु अंदर आकर भी उसे ही देखता रहता है। उसके बाद
वह वहाँ पर रखी पेंसिल्स भी देखता है। उठने पर रिन को सारी पेंसिल शार्प हुई मिलती हैं। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मॉन्टी के बेटे को पूरा यकीन है कि उसके डैड को रिन के डैड मिस्टर थियन नहीं मारा है। वे कहता है कि उसने मेरे डैड को मारा, अब मैं उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे वायु को पार्क में दिखाते हैं। वह रैन को ढूंढता है और बर्ड्स को खाना खिलाकर जाने ही वाला होता है। तभी रिन आकर कहती है कि मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। वायु उसकी चोट देखता है। रिन कहती है कि मेरी गैलरी की ओपनिंग में एक एक्सीडेंट हो गया था। वो सीन एक मूवी की तरह लग रहा था। मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या तुम हेल्प करोगे? वायु हाँ बोल देता है। मॉन्टी के बेटे के लोग रिन को ढूंढते हुए पार्क में ही आ जाते हैं। वायु उन दोनों को देखता है और उठकर चला जाता है। उसके बाद वह अपनी गन लोड करके उन्हें फॉलो करता है। रिन भी वापस जाती रहती है और दोनों को मिरर में देखकर पूछती है कि किसकी फोटो क्लिक कर रहे हो। दोनों बिना आंसर किए चले जाते हैं। वायु भी सब देखता रहता है और रिन के पास आकर पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को जानती हो। रिन मना कर देती है और वायु को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। वायु उसके साथ चला जाता है। मॉन्टी का बेटा फोटो देखकर कहता है कि सुंदर है पर जल्दी ही मर जाएगी और उसे मारने के लिए गुंडे भेज देता है। मिस्टर थियन को पता चल जाता है कि मॉन्टी का बेटा पीट उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि उसे भी जल्दी ही हैंडल करना पड़ेगा। बाद में मारिसा वायु से ड्रिंक मांगती है पर टी उससे लेकर खुद मारिसा को देता है। मारिसा उसे इग्नोर करके वायु से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वायु कुछ नहीं बोलता। टी कह देता है कि मैं अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। मारिसा कहती है कि मैं तुमसे नहीं वायु से पूछ रही हूँ, पर वायु वहाँ से चला जाता है। अंदर आने पर वह किसी को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं लगते, पर अचानक से एक दूसरे को हक करके हंसते रहते हैं। माओ की तरह ये भी एक शूटर ही है जिसका नाम है तो। सुरासी ने पीट को मारने का काम उसे ही दिया है। तो के फॉलो करने पर पीट को पता चल जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। पीट उसके हाथ से निकल जाता है। सफाई करने वाली लेडी तो को देख लेती है तो सुरासी से एक और चांस मांगता है। सुरासी कहता है कि सारे शूटर्स को एक ही चांस दिया जाता है, उन्होंने तुम्हारा फेस भी देख लिया है, अब तुम जाकर रेस्ट करो। तो के जाने के बाद सुरासी ये केस वायु से डिस्कस करता है और पीट की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं अब की बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिन घर पर क्ले से स्कल्पचर बनाती रहती है और क्ले खत्म होने पर मार्केट से लेने जाती है। उसके डैड पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, सामान मंगाना है तो ड्राइवर से मंगा लो। रिन कहती है कि मुझे खुद से चूज करना है। वे उसे जल्दी वापस आने के लिए बोलकर भेज देते हैं और अपने लोगों को उसे फॉलो करके प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर भी दे देते हैं। सैनो के बोल देता है। रिन की इन्फॉर्मेशन मिलने पर पीट उसे मारने जाता है। वायु उसके घर के बाहर ही होता है और उनके जाने पर उन्हें फॉलो भी करता है। रिन कार पार्क करके शॉप ढूंढने चली जाती है। पीट और उसके लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उसे फॉलो करते रहते हैं। पीट के लोग उसे शूट करने वाले होते हैं, पर वहाँ पे उसके डैड के भेजे हुए लोग भी होते हैं और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। पीट उन्हें मारकर रिन को फॉलो करता है। रिन वहीं पर छुपी होती है और वायु के आने पर डर जाती है। वायु से अपने साथ ले जाता है। पीट और उसके लोग उन्हें फॉलो करते रहते हैं और उन पर फायरिंग भी करते हैं। वायु रिन को उन लोगों से बचाकर अपने साथ बाइक पर ले जाता है। पीट और उसके लोग अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वायु रिन को एक जगह पर लाता है। उन्हें ढूंढते हुए सब वहीं आ जाते हैं। वायु रिन को एक जगह पर छुपाकर चला जाता है और गुस्से में बाहर आकर उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देता है। फाइटिंग चलती रहती है। पीट वहीं जाता रहता है जहाँ पर रिन छुपी होती है। वो उसे शूट करने वाला होता है, पर रिन उसे हिट करके भाग जाती है। पीट उसके पीछे भागता है। वायु भी देखकर उन्हें फॉलो करता है। मेड टीवी में इंसिडेंट की न्यूज देखकर मिस्टर थियन को बता देती है। उन्हें रिन की टेंशन हो जाती है। तीनों एक दूसरे के पीछे होते हैं। पीट रिन को पकड़ लेता है और वायु के आने पर रिन को हिट करके बेहोश कर देता है। उसके बाद वायु सबको मार देता है और रिन के होश में ना आने पर उसे उठाकर ले जाता है। मिस्टर थियन रिन को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। वायु रिन को उसी वेयर हाउस में ले आता है जहाँ पर वह खुद रहता है और रिन को बेड पर लेटाकर उसके पास ही बैठ जाता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है।
थियन सुरासी से कॉल करके पूछता है। वे कहता है कि पीट मर चुका है और तुम्हारी बेटी को ढूंढना हमारा काम नहीं है। वायु गन लेकर बैठा रहता है और इनको शूट करने वाला होता है, पर नहीं करता। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है तो वह शावर लेकर आ जाता है। मिस्टर थियन रिन को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेते हैं। सरूद पूछता है कि मॉन्ट्री के लोग रिन के पीछे क्यों थे, क्या आपका और मिस्टर मॉन्ट्री का झगड़ा था। वायु रिन के पास ही होता है। होश में आने पर रिन पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वायु कहता है कि तुम सेफ हो। रिन कहती है कि मुझे अपने डैड को कॉल करना है। वायु कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। जाते हुए रिन गिर जाती है। वायु उसे पकड़ लेता है और उसे बैठाकर उसका पैर चेक करता है और ड्रेसिंग भी कर देता है। रिन कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। वायु से देखता है। रिन कहती है कि वे लोग कौन थे और मुझे क्यों मारना चाहते थे। वायु कुछ नहीं बोलता और शूज पहनाकर उसे घर चलने के लिए कहता है। रिन उसे जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वायु स्माइल करके उसे अपनी बैग पर आने के लिए कहता है। रिन कहती है कि मैं चल सकती हूँ। वायु उसे एनर्जी सेव करने के लिए कहता है और उसे अपने बैग पर उठाकर ले जाता है। उसके बाद दोनों को बाइक पर दिखाते हैं। वायु उसे घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। रिन के थैंक यू बोलने पर वायु उसे अंदर जाने के लिए कहता है और रिन के अंदर जाने पर चला जाता है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ थी और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। रिन कहती है कि फोन खो गया था। सरूद पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रिन कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। रिन के डैड सरूद और उसकी टीम को बाद में आने के लिए बोलकर भेज देते हैं और रिन से पूछते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ था। रिन उन्हें बताती है कि कुछ लोग मुझे शूट करने वाले थे पर आपके लोगों ने बचा लिया। दोनों मर चुके हैं, उनकी वजह से मैं बचकर भाग गई थी। वे कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम सेफ हो। मेड पूछती है कि तुम कहाँ छुपी हुई थी। रिन बताती है कि फ्रेंड के घर, उसी ने मुझे बचाया था। मिस्टर थियन पूछते हैं कि क्या तुम्हारे उस फ्रेंड को मैं जानता हूँ। रिन मना करके कहती है कि मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी। उसके बाद रिन अपने रूम में आकर स्कल्पचर देखती है और स्माइल कर देती है। वायु बार में आ जाता है और इनके बारे में सोचकर स्माइल कर देता है। मारिसा वायु के पास आती है। पटी उससे बात करने की कोशिश करता है पर मारिसा उसे इग्नोर करके वायु को बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अभी मैं सिंगल हूँ। टी कहता है कि मैं भी सिंगल हूँ। मारिसा के गुस्सा करने पर वायु उसे ड्रिंक दे देता है और अंदर आकर सुरासी को बताता है कि मैंने पीट के केस में कोई एविडेंस नहीं छोड़ा। सुरासी उसे थैंक यू बोलकर कहता है कि तुम मेरे ट्रस्टेड बंदे हो और उसे इस काम के पैसे देता है। वायु मना करके कहता है कि समझ लेना, ये काम मैंने फ्री में किया है और काम पर चला जाता है। सुरासी उसे देखता है। माँ उसे टेंशन में देखकर पूछता है कि क्या हुआ। सुरासी कहता है कि उसे प्यार हो गया है, उसकी आंखें और वो स्माइल। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुरासी की भी गर्लफ्रेंड थी। माँ के पूछने पर सुरासी बताता है कि प्यार हमारे जैसे गैंगस्टर के लिए कमजोरी है और अपना हाथ देखता है। नेक्स्ट डे सरूद इन्वेस्टिगेट करने आ जाता है और रिन से पूछता है कि क्या पीट के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई थी। रिन कहती है कि मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। सरूद बताता है कि पीट का कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी एक कॉल आने पर उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर पीट की जली हुई कार मिली है जिसमें पीट की डेड बॉडी भी है। सरूद रिन के डैड को देखता है और कहता है कि किसी ने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। मिस्टर थियन और सैन बातें करते हैं कि ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है। सरूद मिस्टर थियन को बाय बोलकर और रिन को कॉल करने के लिए बोलकर चला जाता है। रिन घर पर स्कल्पचर देखकर वायु के बारे में सोचती है और उसे लेकर पार्क में आ जाती है। वायु आकर उसे देखता है। रिन जाकर उसे अपने पास ले आती है और उसे अपना बनाया हुआ स्कल्पचर दे देती है और कहती है कि ये मेरा पहला स्कल्पचर है, ज्यादा अच्छा नहीं है पर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें दे रही हूँ, क्या तुम्हें पसंद आया। वायु हाँ बोलकर थैंक यू भी बोल देता है और उसे ही देखता रहता है। क्लीनिंग लेडी को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं। उन्होंने पुलिस को सब बता दिया जो उन्होंने उस दिन देखा था और तो का स्केच भी बनवा दिया है। सरूद और उसकी टीम उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पुराने रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें वह मिल जाता है। सरूद उसका अरेस्ट वारंट निकलवा लेता है। वायु से गिफ्ट के लिए दोबारा थैंक यू बोलता है। रेनू से बाय बोलकर उसका फोन नंबर मांगती है और कहती है कि किसी दिन अगर नहीं मिले तो बात कर लेंगे। वायु कहता है कि मैं यहाँ डेली आया करूँगा और कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। रेन कुछ सोचती है और चुपचाप वायु को फॉलो करती रहती है।
आगे रास्ता छोटा होने की वजह से वह उसे और फॉलो नहीं कर पाती। एक जगह कार रोककर बर्ड्स का खाना खरीदने आती है और पूछती है कि क्या यहाँ और भी लोग बर्ड्स फूड खरीदने आते हैं। अंकल कहते हैं कि बहुत सारे आते हैं, तुम किसके बारे में पूछ रही हो? रिन कहती है कि उसका नाम वायु है और बाइक पर डेली बर्ड्स को खाना खिलाने आता है। वे बताते हैं कि वो यहीं पर रहता है और मेरा रेगुलर कस्टमर है। रिन पूछती है कि क्या वो अकेला रहता है? वे हाँ बोलकर कहते हैं कि वायु बार में काम करता है, पर तुम कौन हो और उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? रिन कहती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और वो किस बार में काम करता है। उसके बाद रिन को उसी बार में दिखाते हैं। टी पूछता है कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ प्रिटी गर्ल? रिन वायु के बारे में पूछती है। टी मना करके कहता है कि यहाँ बस मैं हूँ। रिन ऑरेंज जूस ऑर्डर करती है और वायु को देखकर स्माइल कर देती है। वायु से देखकर शॉक हो जाता है और अपने साथ ले जाता है। माँ दोनों को देख लेता है। वायु कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिन कहती है कि अंकल सॉम ने बताया तुम यहाँ काम करते हो। वायु कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रिन कहती है कि तेज आवाज में क्यों बात कर रहे हो? वायु सॉरी बोलकर कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तभी मारिसा आकर कहती है कि वायु तुम्हें बॉस ने बुलाया है। वायु रिन को घर जाने के लिए बोलकर चला जाता है। मारिसा उसे बाहर तक ड्रॉप करनी चाहती है और कहती है कि दोबारा यहाँ मत आना। रिन कहती है कि बार में कोई भी आ जा सकता है। मारिसा कहती है कि तुम्हारे लिए वार्निंग है। रिन कहती है कि वार्निंग खुद को दो क्योंकि तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। माओ आकर मारिसा को रोकता है। रिन चली जाती है। सुरासी वायु को अगला टारगेट देता है जो है तो, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वायु कुछ बोलने वाला होता है पर सुरासी कहता है कि पुलिस ने इसका फेस देख लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, इसकी वजह से हम भी फंस सकते हैं। वायु कहता है कि तो ने आपको कभी धोखा नहीं दिया है। सुरासी कहता है कि कोई भी किसी को कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए पुलिस के ढूंढने से पहले इसे हैंडल करो। वायु कहता है कि इस काम के लिए मुझे ही क्यों चूज किया? सुरासी कहता है क्योंकि तो तुमसे प्यार करता है। वायु गुस्से में होता है और इनका दिया गिफ्ट देखता है। माओ आकर कहता है कि हमें बॉस का ऑर्डर मानना पड़ता है। वायु कहता है कि क्या उसे भी मार दें जिससे हम प्यार करते हैं? माओ कहता है कि इसीलिए हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, उस लड़की को भी तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम होगी, और चला जाता है। सुरासी दोनों की बातें सुन लेता है। सरूत अपने सीनियर को बताता है कि मॉन्टी और उसके बेटे को एक ही गन से शूट किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग 2 शूटर्स हैं, तो को हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। मिस्टर थियन सरूत को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे रिन का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ। सरूत कहता है कि मैं स्कूल फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लूंगा, रिन उन्हें देखकर खुश हो जाएगी। वे पार्टी की जिम्मेदारी सरूत को ही दे देते हैं। वह खुश हो जाता है। मिस्टर थियन सैन से कहते हैं कि मछली जाल में फंस चुकी है, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं कुछ भी बिना टेंशन लिए कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे वायु पार्क में बैठकर माओ की बातें याद करता रहता है कि तुम्हारी वजह से रिन को भी प्रॉब्लम होगी। रिन आकर पूछती है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्या गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है? वायु कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रिन मारिसा के बारे में पूछती है। वे कह देता है कि कोवर्कर है। उसके जाने पर रिन कहती है कि सैटरडे में मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें भी आना है। वायु कहता है कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। रिन कहती है कि पार्टी में स्कूल फ्रेंड्स भी आएंगी, मैं उनसे टच में नहीं थी इसलिए पार्टी में बोर हो जाऊंगी। वायु कहता है कि अपने साथ मुझे भी बोर करने के लिए बुला रही हो। रिन उससे आने की रिक्वेस्ट करती है तो वायु मान जाता है और अपना हाथ देखता है। रिन सॉरी बोलकर हाथ छोड़ देती है। वायु भी स्माइल कर देता है। उसके बाद उसे अपने घर पर दिखाते हैं। वायु ने रिन के लिए गिफ्ट ले लिया है। सुरासी आकर उसे तो का एड्रेस देता है और उसे हैंडल करने के लिए भी कहता है और बताता है कि सैटरडे में वो कंट्री छोड़कर जा रहा है। जाते हुए सुरासी गिफ्ट देख लेता है और वायु के वापस मांगने पर कहता है कि प्यार और प्रॉमिस लोगों को कमजोर बनाते हैं, कहीं इस चक्कर में तुम्हारी जान ना चली जाए, और गिफ्ट वापस करके चला जाता है। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जहां आप सिंपल गेम्स और प्रेडिक्शन करके खूब सारे पैसे कमा सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो बस लिंक फॉलो करो। और अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ अवेलेबल एक कमाल के गेम के बारे में जिसका नाम है माइंस। यहाँ बस आपको ही गैस करना होता है कि कहाँ माइंस आएगा, कहाँ बॉम्ब।
ये बहुत ही ईजी है प्रिडिक्ट करना, बिकॉज इन 16 टाइल्स में से सिर्फ एक में ही बॉम्ब होगा और आपने अगर बस 2-3 टाइल्स भी सही गैस कर लिया तो आप इजीली विन कर लोगे। एंड मैं आपको ये लाइव करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल आईपीएल सीजन चल रहा है। आप यहाँ पर आईपीएल गेम्स में प्रेडिक्शन करके भी खूब सारे पैसे कमा सकते हो। यहाँ बस आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। इसके साथ साथ यहाँ आपको लाइव स्कोर भी देखने को मिल जाता है, जिससे प्रेडिक्शन करना और भी इजी हो जाता है। इसके साथ साथ इसी साइट पे अभी एक इवेंट चल रहा है, जिससे आप बिना कुछ किए भी एक्साइटिंग प्राइस जीत सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है लकी स्पिन का, जो कि बिल्कुल फ्री है और डेली मिलता है। बस ये लकी व्हील स्पिन करो और मौका पाओ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस विन करने का। एंड ग्रैंड प्राइज पूरा एक बिटकॉइन है और अगर आप बिटकॉइन नहीं भी जीत पाए तो आराम से 100-200 रुपए डेली के अर्न कर ही लोगे। तो वेट क्या कर रहे हो, अभी जाओ कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो और साइन अप करो बीसी गेम साइट पर। एंड आपने फर्स्ट डिपॉजिट पे पूरे 300% बोनस पाओ। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो लेट मत करो, अभी पिन कमेंट वाले लिंक पर क्लिक करो और साइन अप करो बीसी गेम साइट पर। पार्टी की प्रिपरेशन चलती रहती है। वे अपने डैड को बताती है कि मैंने अपने नए फ्रेंड को भी इनवाइट किया है जिसने मुझे बचाया था। वे कहते हैं कि मैं भी उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उसे रेडी होने के लिए बोलकर भेज देते हैं। कुछ लोग तो को हिट करते रहते हैं और शूट करने ही वाले होते हैं, पर वायु आकर उसे बचा लेता है। सबने पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हैं। मिस्टर थियन ने किंग के, सरूत ने प्रिंस के और रिन एंजल बनी है। सरूत उसे देखता रहता है, दोनों से प्रीति बताते हैं। इनके बाहर आने पर सब उसे बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद सब साथ में पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं। रिन वायु का वेट करती रहती है और सरूत के पूछने पर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। तो कहता है कि मुझे लगा था आज मैं गया। इन लोगों के कसीनो से मैंने पैसे चुराए थे, इसलिए मुझे मारने आए थे। क्या करूं, चुराने पड़े क्योंकि दूसरी कंट्री जाने के लिए पैसे चाहिए। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? वायु कहता है कि तुम्हें सब पता है। तो कहता है कि मैंने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए बॉस ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है ना। वायु कहता है कि हम साथ में बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वायु कहता है कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। तो पूछता है कि फिर क्या चाहते हो? वायु कहता है कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता और जाने भी नहीं दे सकता। तुम्हारे भागने का एक ही रास्ता है, मुझे मार दो। तो रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें मारना बेकार है, बॉस किसी और को मुझे मारने के लिए भेज देंगे। मरना मुझे ही है, तो देखते हैं क्या होता है। वायु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो उसे हिट करके कहता है कि क्या तुम्हें बॉस की बात याद नहीं है? वायु कहता है कि मैंने शूट नहीं किया तो सामने वाला कर देगा। तो हाँ बोलकर कहता है कि मुझे शूट करो। बचपन में हम वाटर गन यूज करते थे, अब रियल गन्स यूज करेंगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तो वायु को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। तो उसे शूट करता है पर वायु बच जाता है। दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वायु तो को शूट कर देता है और सॉरी भी बोल देता है। तो कहता है कि तुम जीत गए। वायु उसकी चैन निकाल कर कहता है कि भाग जाओ और दोबारा अंकल के सामने मत आना, मैं बोल दूंगा तुम मर गए। तो कहता है कि मुझे मार दो। वायु से जाने के लिए कहता है, पर तो के रिक्वेस्ट करने पर उसे सॉरी बोलकर शूट कर देता है। फ्लैशबैक याद करके वायु रोने लगता है। रिन को वायु का वेट करते हुए सरूत भी देखता है और उसके फ्रेंड के बारे में मिस्टर थियन से पूछता है। वे बताते हैं कि उसी ने रिन को बचाया था। वायु तो की चैन देखकर उसे याद करता है और उसे पानी में फेंक देता है। सबके जाने के बाद सरूत कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड तो आया ही नहीं। तभी मिस्टर थियन के बुलाने पर सरूत चला जाता है। रिन भी जाते हुए फिर से टर्न करती है। वायु उसके घर के बाहर ही होता है। रिन बाहर जाती है, तभी सरूत आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे फ्रेंड से मिलना है। सरूत को पता चल जाता है कि तो मर चुका है। वायु भी सुन लेता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। बाइक की आवाज आने पर दोनों बाहर आते हैं, पर वायु जा चुका होता है। उसने गिफ्ट वहीं पर छोड़ दिया था। रिन स्माइल करके अंदर चली जाती है। सरूत गुस्से में होता है। रिन अंदर आकर गिफ्ट खोलती है और स्माइल कर देती है। सरूत पुलिस स्टेशन आकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और सारे शूटर्स का पता लगाने का ऑर्डर दे देता है। सुरासी वायु को तो को मारने के पैसे देता है और वायु के कुछ ना बोलने पर कहता है कि काम करने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। वायु कहता है कि वो मेरे भाई जैसा था। सुरासी कहता है कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी।
वायु कहता है कि अगर मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की तो क्या मुझे भी मार दोगे। सुरासी कहता है कि तुम्हें बचपन से इसीलिए ट्रेन किया है ताकि तुम प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। वायु कहता है कि आपने भी तो प्रॉब्लम क्रिएट की थी। सुरासी कहता है कि प्यार की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। वायु कहता है कि सारी गर्ल्स एक जैसी नहीं होती अंकल। सुरासी स्माइल करके कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे तो का एड्रेस कैसे मिला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तो की गर्लफ्रेंड ने पैसों के लिए उसका एड्रेस बता दिया था और एड्रेस मिलने पर सुरासी ने उसे भी मरवा दिया। यह है सन जिसने तो की गर्लफ्रेंड को मारा था। वायु कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे। सुरासी कहता है कि धोखेबाजों को मारना जरूरी होता है। सन कहता है कि पैसों के लिए वो मेरी वाइफ बनने के लिए भी रेडी हो गई थी। वायु अपनी गन निकाल लेता है। सुरासी उसकी गन नीचे करके कहता है कि तुम्हें मैंने पाला है, एक लड़की की वजह से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। वायु कहता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। सुरासी कहता है कि आई होप ऐसा ही हो, पर अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें पता है। सन को स्माइल करते हुए देखकर वायु को और ज्यादा गुस्सा आता है। रिन वायु का दिया ब्रेसलेट पहन लेती है और बाहर आकर अपने डैड को बर्थडे पार्टी के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर थियन कहते हैं कि तुम पार्टी की वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से खुश हो जिसने तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया है। रिन कहती है कि हो सकता है। सैन का कॉल आने पर रिन चली जाती है। मिस्टर थियन सैन से कहते हैं कि सरूत और रिन डेट कर रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिन पार्क में आकर वायु का वेट करती रहती है पर वह नहीं आता, तो रिन उसके घर ही आ जाती है और नॉक करके पूछती है कि क्या तुम अंदर हो वायु। उसकी आवाज सुनकर वायु बाहर आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। रिन उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है और वायु के जाने पर पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों नहीं आए थे। वायु कहता है कि ज्यादा लेट हो गया था इसलिए परेशान नहीं किया। रिन कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरी रात वेट किया। वायु जाते हुए कहता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और यहाँ भी दोबारा मत आना, और चला जाता है। रिन सैड हो जाती है। सैन को ड्रग डीलिंग करते हुए दिखाते हैं जिसमें सामान था उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर हेल्प करने आ जाता है। वे सैन से पूछते हैं कि क्या इसे मार दें। सैन कहता है कि डराकर भगा दो। उनके गन्स निकालने पर ऑफिसर कहता है कि मेरी वाइफ और एक बच्चा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वे लोग उसे डराकर भगा देते हैं। सैन मिस्टर थियन को कॉल करके बता देता है कि एक पुलिस वाले ने देख लिया है। वे कहते हैं कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट डे रिन काम करते हुए वायु के बारे में ही सोचती रहती है और कहती है कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। रिन की कार वॉश होने गई है। मेड उसे अपने डैड की कार ले जाने के लिए कहती है पर रिन मना करके टैक्सी में चली जाती है। वायु भी बार में रिन के बारे में सोचता रहता है। मारिसा सिंगिंग करते हुए उसे ही देखती रहती है और सिंगिंग के बाद वायु के पास आकर पूछती है कि क्या मैंने अच्छा गाया। वायु माँ को देखकर हाँ बोल देता है। मारिसा कहती है कि मुझे सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करते हुए मैं अपनी बेकार लाइफ भूलकर खुश हो जाती हूँ। वायु से देखता है और मारिसा से कहता है कि तुम लकी हो, जो काम पसंद है उसी की जॉब मिल गई। मारिसा कहती है कि क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, और वायु के कुछ ना बोलने पर कहती है कि तुम टैलेंटेड हो, दूसरी जॉब ढूंढ लो। वायु स्माइल कर देता है। माँ उन्हें काम पर फोकस करने के लिए कहता है। बार में आने पर रिन को सन मिल जाता है और पूछता है कि किससे मिलने आई हो। रिन उसे इग्नोर करके चली जाती है और वायु के पास आकर कहती है कि मुझे बात करनी है। वायु से देखता है और टी से कहता है कि इस लड़की का ऑर्डर तुम ले लो। सन आकर रिन से बात करता है। वायु को गुस्सा आता है। रिन सन से कहती है कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। सन वायु को देखता है। वायु के जाने पर रिन उसके पीछे जाती है पर सन जाने नहीं देता। वायु से देखता है। रिन के पुश करने पर सन उसे हिट करने वाला होता है पर वायु आकर रोक देता है और कहता है कि कस्टमर्स को परेशान करोगे तो बॉस से डांट पड़ेगी, और रिन को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। रिन कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वायु पूछता है कि क्या बात है। रिन कहती है कि मुझसे क्या गलती हुई है जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वायु से घर जाने के लिए कहता है। रिन कहती है कि जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक नहीं जाऊंगी। सन टी से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। टी कहता है कि मुझे नहीं पता। मारिसा कहती है कि इसे छोड़ दो, मुझे पता है, और कहती है कि वो लड़की वायु की क्लोज फ्रेंड है। सन स्माइल कर देता है। वायु से घर जाने की रिक्वेस्ट करता है। रिन कहती है कि मुझसे गुस्सा नहीं होगे तो चली जाऊंगी। वायु कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। रिन पूछती है कि फिर वो सब क्यों बोला। वायु सन को देखकर रिन को वहाँ से ले जाता है
और घर ड्रॉप करते हुए कहता है कि दोबारा उस जगह पर मत आना। रिन कहती है कि मैं जाऊंगी ताकि तुम मुझे ड्रॉप करने आओ। वायु कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिन कह देती है कि नहीं जाऊंगी, पर हम दोबारा मिलेंगे ना। वायु मना करके कहता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मेरी वजह से तुम खतरे में आ जाओगी, और चला जाता है। सुरासी सन को उसी ट्रैफिक पुलिस को मारने के लिए कहता है जिसने ड्रग्स देख ली थी। सन कहता है कि आसान काम है, 2 दिन में हो जाएगा। सुरासी कहता है कि पुलिस को मारते हुए केयरफुल रहना है। सन ओके बोलकर चला जाता है। मारिसा बार में सिंगिंग करती रहती है और टी के पास आकर पूछती है कि क्या वायु वापस आ गया। टी कहता है कि अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर गया होगा। तभी वायु आ जाता है। मारिसा पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वायु कहता है कि कुछ काम था और चला जाता है। मारिसा उसके पीछे जाती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरी तरह वो भी एक लड़की है। वायु कहता है कि तुम दोनों अलग हो। मारिसा हाँ बोलकर कहती है कि वो रिच है, हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। बार में रिच लोग सिंगर से फ्लर्ट करने आते हैं, ऐसे लोगों की नजरों में हम बस उनके लिए एक टॉय हैं। और वायु के देखने पर कहती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। वायु बिना कुछ बोले जाता है। मारिसा कहती है कि मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वायु के थैंक यू बोलने पर मारिसा उसे किस करने वाली होती है, पर तभी मारिसा का छोटा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, वरना वे लोग मुझे मार डालेंगे। वायु भी उन्हें देखता रहता है। मारिसा उसे अपने साथ ले जाती है। गैम्बलिंग में हारने की वजह से उसे 2 लाख रुपए चाहिए। मारिसा उसे हिट करके कहती है कि तुम्हें इन कामों से दूर रहने के लिए कहा था ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। वे कहता है कि किसी से मांग लो। मारिसा कहती है कि डेली सिंगिंग करके 1000 रुपए मिलते हैं, क्या अपने आप को बेच दूं। विन उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलकर जाता है। मारिसा कहती है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। विन कहता है कि जिंदा बच गया तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, और चला जाता है। वायु ने सब सुन लिया है। वह मारिसा को रोते हुए देखता है और उसके पास आकर कहता है कि टेंशन मत लो। मारिसा रोते हुए कहती है कि हमारी फैमिली में हम बस 2 ही बच्चे हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहती, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। वायु कहता है कि मैं ये मैटर हैंडल कर लूंगा। मारिसा उसे थैंक यू बोलकर हक कर लेती है। वायु सुरासी से अपने सेव किए हुए पैसे ले लेता है। वायु के जाने के बाद सुरासी कहता है कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। माओ कहता है कि वायु अच्छा इंसान है। सुरासी कहता है कि अच्छे इंसान जल्दी मरते हैं। रिन अपनी आर्ट गैलरी में होती है। सरूद उससे मिलने आता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। रिन की हेल्प करने के चक्कर में सरूद खुद भी गिर जाता है और रिन को भी गिरा देता है। रिन कहती है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, और उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें चोट लग गई, तुम यहाँ करने क्या आए थे। सरूद कहता है कि तुम्हें मिस किया इसलिए आ गया, और रिन के स्माइल करने पर कहता है कि मेरे फ्रेंड को आर्ट में इंटरेस्ट है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अभी मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लेना। रिन ओके बोलकर उसकी चोट पर आइस पैक लगाती है। वायु पैसे लेकर आ जाता है। विन कहता है कि मैंने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया है। वायु कहता है कि पैसे उन्हें मैं दूंगा, वरना पैसे मिलने पर वे सोचेंगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम्हें फिर से गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करेंगे। मारिसा वायु के साथ जाने के लिए कहती है। वायु से भी जाने से मना करता है। मारिसा कहती है कि ये प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। वायु से अपने साथ ले जाता है। सरूद और रिन भी रेस्टोरेंट जाते रहते हैं। रिन उन दोनों को देख लेती है और सरूद से उन्हें फॉलो करने के लिए कहती है। वायु एक होटल में एंट्री लेता है। सरूद कहता है कि दोनों होटल गए हैं, अब क्या करना है। रिन सरूद को वहाँ से ले जाती है। वायु मारिसा को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। सरूद पूछता है कि वो कौन था। रिन बता देती है कि इसी ने पीठ से मुझे बचाया था, और सरूद से कार रुकवाकर बाद में खाना खाने के लिए बोलकर चली जाती है। वायु गैम्बलर्स के पास आकर उन्हें पैसे दे देता है। उनके पैसे काउंट करने पर वायु कहता है कि पूरे 2 लाख हैं, और अगली बार विन को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व मत करना। वे कहता है कि अगर किया तो क्या कर लोगे। वायु उन्हें गन दिखा देता है। मारिसा को टेंशन होती है तो वो अंदर आ जाती है। वायु कहता है कि गेम यहीं एंड करो ताकि कोई मरे ना। वे कहता है कि हमसे पंगा लेने वालों का हाल अच्छा नहीं होता। वायु सबको मारकर मारिसा को वहाँ से ले जाता है। रिन होटल के बाहर ही होती है और उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है और सैड हो जाती है। सरूद वायु के बाइक नंबर से उसकी डिटेल्स निकलवा लेता है
क्योंकि उसे लगता है कि क्राइम सीन पर वायु का होना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। न्यूज में आ जाता है कि होटल में 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है। विन कहता है कि वायु सेफ है। मारिसा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने बस हेल्प की, उसका नाम लेकर उसे प्रॉब्लम में मत डाल देना। सुरासी वायु को बुलाकर कहता है कि सन का काम तुम्हें पूरा करना है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है क्योंकि उसने गली के कुछ गुंडों से फाइट कर ली। सन कहता है कि वे 5 थे और मैं अकेला, एक तो मर गया, बाकी भी पैरालाइज्ड हो गए होंगे। सुरासी उसे चुप कर देता है और वायु को ऑफिसर की फोटो दे देता है। वायु कहता है कि ये इनोसेंट लग रहा है, फिर इसे क्यों मारा जा रहा है। सुरासी बताता है कि इसने थिएन को ड्रग डीलिंग करते हुए देख लिया, इसे मार डालो। वायु ओके बोलकर चला जाता है। सुरासी सन को भी अपने रूम से निकाल देता है। रिन के घर पार्सल आता है और उस पर कोई नाम नहीं होता। रिन अपने रूम में सैड होकर बैठी रहती है क्योंकि उसने वायु को किसी लड़की के साथ देखा। उसके बाद वह पार्सल चेक करती है जिसमें वही स्कल्पचर होता है जो उसने वायु को दिया था। रिन उसे देखकर रोने लगती है और उसे ही देखती रहती है। नेक्स्ट डे वायु एक लेडी को कचरा उठाने वाले की हेल्प करते हुए देखकर स्माइल कर देता है और उस लेडी को प्रॉब्लम होने पर उसकी हेल्प भी करता है। उसके बाद वायु उस पुलिस वाले के घर के पास आ जाता है और छुपकर उसे देख भी लेता है। वह पुलिस वाला डरा हुआ होता है, वायु से शूट करने ही वाला होता है। तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है जिससे वायु पहले मिल चुका है। वायु से बिना मारे वहां से जाता है। पुलिस वाला अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है और शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी वाइफ सामान पैक करने चली जाती है। वायु कुछ सोचता है और वापस आकर उसे अपने पीछे लाकर शूट करने वाला होता है, पर पुलिस वाला उसे चाकू से हिट कर देता है। वायु भी उसे शूट कर देता है और वहां से चला जाता है। उसकी वाइफ वापस आकर उसे देखकर चिल्ला देती है। रिन अभी भी सैड होती है। मेड उसे देखकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। रिन कहती है कि फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है क्योंकि उसे नई फ्रेंड मिल गई है। मैंने उसे उसके साथ होटल जाते हुए भी देखा। मेड कहती है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, तुम डायरेक्टली जाकर अपने फ्रेंड से पूछो। वायु अपने घर पर आ जाता है पर उससे चला नहीं जाता। वह अपनी बॉडी से चाकू निकालकर अंदर जाने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। सरूद पुलिस के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आ जाता है और कहता है कि एक ही शॉट में मार दिया, बुलेट भी वही है, ये केस भी मिस्टर मॉन्ट्री और पीट की तरह है। उसकी वाइफ ने बताया कि घर से एक चाकू मिसिंग है। रिन वायु के घर आती है और वहाँ पर ब्लड देखकर अंदर जाती है। सरूद सोचकर कहता है कि किलर चाकू उठाकर नहीं ले गया, उसे हिट किया गया है, इसलिए चाकू उसके साथ चला गया। रिन ब्लड को फॉलो करते करते वायु के पास आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। रिन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है पर वायु मना कर देता है। रिन कहती है कि जाना पड़ेगा। वायु कहता है कि बोला ना, नहीं जाऊंगा। दर्द होने पर वायु फिर से बेहोश हो जाता है। वायु को हॉस्पिटल में दिखाता है। रिन उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है पर वायु चला जाता है। सरूद सारे हॉस्पिटल चेक करने का ऑर्डर दे देता है। रिन वायु को उसके घर ले आती है। वायु से अपने घर जाने के लिए बोलकर फिर से बेहोश हो जाता है पर रिन वहीं पर बैठकर इधर उधर देखती है। सुरासी वायु के कॉल का वेट करता रहता है। मेड रिन के ब्लड वाले कपड़े देखकर डर जाती है। मॉर्निंग में उठने पर वायु अपनी गन निकालकर बाहर चेक करने जाता है और रिन को देखकर गन नीचे कर लेता है। रिन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और बाद में मेडिसिन लेने के लिए भी कहती है। ब्रेकफास्ट करते हुए वायु से घर जाने के लिए कहता है। रिन सैड होकर चली जाती है और पूछती है कि कल क्या हुआ था और हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते थे। वायु कह देता है कि बार में कस्टमर के साथ फाइट हो गई थी, कल तुम यहाँ करने क्या आई थी। रिन उसका दिया ब्रेसलेट उसे वापस कर देती है और कहती है कि अगर मुझसे मिले बिना तुम ठीक हो तो मैं चली जाऊंगी और आज के बाद तुमसे मिलूंगी भी नहीं। रिन के जाने पर वायु से किस कर लेता है। पुलिस की वाइफ सरूद को बता देती है कि मेरे हस्बैंड ने किसी फ्रोजन फूड कंपनी को ड्रग डिलीवर करते हुए देख लिया था, इसलिए उसको मार दिया गया। सरूद शहर की सारी फ्रोजन फूड कंपनी की डिटेल्स निकलवा लेता है। मिस्टर थिएन अपनी फूड कंपनी में आते हैं। कंपनी में ही अंदर एक जगह पर ड्रग्स की पैकिंग होती रहती है। ड्रग्स नहीं है तो मिस्टर थिएन सैन को पहले किसी पर टेस्ट करने के लिए कहते हैं। वायु रिन के साथ होता है। रिन पूछती है कि हम एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते। वायु कहता है कि मेरे साथ रहकर तुम खतरे में आ जाओगी। रिन कहती है कि क्या वो प्रिटी सिंगर मेरे साथ कुछ करेगी। वायु कहता है कि मारिसा और मैं बस कोवर्कर हैं। रिन कहती है कि मैंने तुम्हें उसे होटल ले जाते हुए देखा था।
वायु बता देता है कि उसके छोटे भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बस हेल्प करने गया था। रिन स्माइल कर देती है। वायु कहता है कि मेरा काम थोड़ा रिस्की है, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहता हूँ। रिन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वायु कहता है कि मैं भी, और उसे हक कर लेता है। रिन के घर जाने पर वायु उसे ब्रेसलेट पहनाकर कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना है। रिन कल मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। उसने नोट पे लिखा है कि मेडिसिन लेना मत भूलना। तभी वहाँ पर सुरासी आ जाता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। वायु बता देता है कि मुझे चोट लग गई थी। सुरासी गुस्सा करके कहता है कि दूसरों पर तरस खाने के चक्कर में मर जाओगे वायु। सुरासी को पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास गया था। वह गुस्सा करके कहता है कि मुझे कॉल क्यों नहीं किया, डॉक्टर के पास क्यों गए, और नोट पढ़कर पूछता है कि ये कौन है। और वायु के नाम बताने पर गुस्सा करके पूछता है। वायु कहता है कि फ्रेंड है। सुरासी कहता है कि खुद उससे दूर हो जाओ या ये काम भी मैं करूं, और चला जाता है। वायु ने रोक कर कहता है कि उसे बस इतना पता है कि मैं बारटेंडर हूँ और कस्टमर के साथ झगड़ा होने पर चोट लग गई थी। सुरासी रिस्क लेने से मना करता है। वायु कहता है कि उसे कुछ भी करने से पहले आपको मुझे फेस करना पड़ेगा। सुरासी उसे हिट करके अपनी गन निकाल लेता है और गुस्से में उसे शूट करने वाला होता है, पर माँ उन्हें रोक देता है कि इसे चोट लगी है। वायु कह देता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। सुरासी हंसकर चला जाता है। मारिसा को वायु की टेंशन होती है क्योंकि वो 2 दिन से बार में नहीं आया, और टी को अकेले में ले जाकर बता देती है कि विन की वजह से उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। और सुरासी के आने पर उससे वायु के बारे में पूछती है। वे कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मारिसा के नंबर मांगने पर उस पर गुस्सा करके भेज देता है। माँ उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है, पर सुरासी का टेम्पर हाई होता है। सरूद को पता चलता है कि वायु बार में काम करता है, तो वह अपने कलीग के साथ कस्टमर बनकर बार में आ जाता है और टी से कहते हैं कि इतने बड़े बार में बस एक ही बारटेंडर। टी कह देता है कि 2 हैं, पर आज वह छुट्टी पर है। सरूद उसे पैसे देकर वायु का फोन नंबर मांगता है। सरूद स्टाफ को कॉल करके नंबर की लोकेशन पता करवाता है। उनकी सारी बातें माओ सुन लेता है। उसके बाद टी को सीसीटीवी के साथ सुरासी के पास दिखाते हैं। माओ कहता है कि तुमने उन्हें वायु का फोन नंबर दिया है। टी कहता है कि मुझे वायु का नंबर नहीं पता है, इन लोगों से पैसे लेकर मैंने इन्हें गलत नंबर दिया है। सुरासी उसे भेज देता है और कहता है कि पुलिस वालों ने वायु के बारे में क्यों पूछा। माओ कहता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वायु ही शूटर है तो क्या उसे भी तो की तरह मरवा दोगे, और सुरासी के देखने पर चला जाता है। नेक्स्ट डे वायु और रिन को साथ में दिखाते हैं। वायु सुरासी को देखकर शॉक हो जाता है। सुरासी रिन को मारकर वायु से काम पर जाने के लिए बोलकर चला जाता है। वायु रोने लगता है, पर यह उसका सपना होता है। टी ने किसी कस्टमर सिया का फोन नंबर दे दिया था, जिसकी वजह से सरूद को डांट पड़ती है और सिया को सॉरी भी बोलना पड़ता है। सीनियर उसे फ्रोजन फूड कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करने से भी मना करके दूसरा एविडेंस ढूंढने के लिए कहता है। सरूद अपने ऑफिस में आकर सीनियर पर गुस्सा करता है और इनके घर आ जाता है। मिस्टर थियन कहते हैं कि अगर रिन तुमसे नहीं मिल रही है तो और किससे मिल रही है। सरूद कहता है कि मुझे भी जानना है। रिन वायु से मिलने जाती है। सरूद उसे फॉलो करता है, पर कुछ लोगों के बीच में आने पर रिन को मिस कर देता है। रिन आकर वायु को सोते हुए देखती है और उसे उठाकर छुप जाती है। वायु फिर से सो जाता है और इस बार रिन को देख लेता है। रिन उसे बाहर चलकर खाना खाने के लिए कहती है। उठते हुए वायु को पेन होता है। हेल्प करने के चक्कर में रिन भी गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वायु से किस करने वाला होता है, तभी उसके अंकल सॉम वहाँ आ जाते हैं। वायु दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। अंकल सॉम कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था क्योंकि तुम बीमार थे, और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। अंकल सॉम को अकेले खाना खाते हुए देखकर रिन को अच्छा नहीं लगता, तो वह घर पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। वायु बहुत दिनों से काम पर नहीं आया है, तो मारिसा उससे मिलने के लिए माओ से उसका एड्रेस मांगती है। माओ कहता है कि बॉस के अलावा किसी को नहीं पता कि वायु कहाँ रहता है, और चला जाता है। घर जाते हुए रिन वायु से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वायु बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, किसी और ने मुझे पाला है और काम भी सिखाया है। उसके बाद वायु से कार तक ड्रॉप करने जाता है। सरूद उसका वेट करता रहता है और कुछ सामान उठाने नीचे झुकता है। इतने में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन आने पर सरूद को पता चलता है कि जिस दिन ऑफिसर को शूट किया गया उस दिन रिन किसी को हॉस्पिटल लेकर आई थी। सरूद रिन को कॉल करता है, पर उसका फोन नहीं लगता, तो वह मिस्टर थियन को कॉल करके कहता है कि मैं कल रिन से मिलने आऊंगा, उसे बाहर जाने मत देना।
वे पूछते हैं कि क्या बात है। सरूद बताता है कि शायद रिन मर्डर केस में इन्वॉल्व है। मिस्टर थियन को टेंशन हो जाती है। मारिसा चुपके से बॉस के रूम में आकर वायु का एड्रेस पता करती है पर उसे नहीं मिलता। वायु के एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तभी सुरासी वहाँ आ जाता है। मारिसा वहीं पर छुप जाती है। सुरासी ने सन से वायु को फॉलो करने के लिए कहा था। उसे पता चल गया है कि वायु किसे लाइक करता है। उनकी बातों से मारिसा को पता चल जाता है कि वायु शूटर है। सन कहता है कि मैं दोनों को मार दूंगा। सुरासी मना करके उसे भेज देता है। नेक्स्ट डे वायु सुरासी से कहता है कि मैं शूटर वाला काम छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सुरासी कहता है कि इस लड़की के लिए अगर कैमरा की जगह गन होती तो कब के मर चुके होते। अगर उस लड़की को पता चल गया कि तुम शूटर हो। वायु कहता है कि रिन मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी। सुरासी कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था और अपना हाथ दिखा देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला था कि सुरासी शूटर है तो वह उसे अरेस्ट कराने के लिए छोड़कर चली गई थी। हाथ खोलने के लिए सुरासी ने खुद को शूट कर लिया था और वहाँ से चला गया था। वायु कहता है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। सुरासी कहता है कि वो थियन की बेटी है और वो एक शूटर को अपनी बेटी को डेट करने नहीं देगा। क्या तुम मरना चाहते हो? वायु कहता है कि आज तक मरने वाले काम ही किए हैं इसलिए अब डर नहीं लगता। सुरासी उसे हिट करके कहता है कि जहाँ जाना चाहते हो जाओ। वायु उन्हें अब तक के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। रिन के बाहर जाने पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि सरूद आ रहा है, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। सरूद कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड मर्डरर है। रिन उससे एविडेंस मांगती है। सरूद अपने कलीग को बुलाकर ऑफिसर की डेथ वाला केस बता देता है और मिस्टर थियन को फोटो भी दिखा देता है। रिन कहती है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो बुरा लड़का नहीं है। सरूद उसे समझाने की कोशिश करता है पर रिन सुनने से मना करके चली जाती है। मिस्टर थियन सरूद को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सरूद कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए और उनके पूछने पर स्माइल कर देता है। वायु बार में आता है। टी उसे बता देता है कि 2 लोग तुम्हारे बारे में पता करने आए थे। माओ कहता है कि वे पुलिस वाले लग रहे थे इसलिए केयरफुल रहना। वायु कहता है कि अगर वे लोग दोबारा आए भी तो मैं उन्हें नहीं मिलूंगा क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है, बस अपना सामान उठाने आया था। और दोनों को बाय बोलकर चला जाता है। बाहर आने पर मारिसा कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या काम करते हो। वायु कहता है कि अगर प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती तो इस बारे में कुछ मत बोलना। मारिसा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वायु कहता है कि अभी तो मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, तुम यहीं रहो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और चला जाता है। माओ सुरासी से पूछता है कि क्या तुम उसे सच में जाने दे रही हो। सुरासी ड्रॉर से अपनी गन उठाता है और उसे साइड में रखकर वायु की बैंक डिटेल्स उसे देने के लिए बोलकर भेज देता है। माओ आकर उसे दे देता है। वायु कहता है कि अंकल का ध्यान रखना। माओ कहता है कि यहाँ की टेंशन मत लो, बस तुम्हें सेफ रहना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वायु स्माइल करके चला जाता है। रिन अपने आर्ट गैलरी में सरूद की बातों के बारे में सोचती है कि वायु एक मर्डरर है। वह वायु को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वायु ओके बोल देता है और वहाँ पर रोजेस देखकर स्माइल कर देता है। रिन के जाने पर सैन उसे फॉलो करता है और मारिसा वायु को। मिस्टर थियन सैन से कहते हैं कि मुझे जानना है रिन किससे मिल रही है। रिन के आने पर वायु पूछता है कि क्या बात करनी थी। रिन कहती है कि थोड़ी देर में बात कर लेंगे और पास में फ्लावर लगाने के आर्गुमेंट में रिन के कपड़े गीले हो जाते हैं। वह चेंज करने चली जाती है। मारिसा वहाँ आकर अंकल सॉम से वायु के बारे में पूछती है। वे उसे उसके घर का एड्रेस बता देते हैं। वायु के बाहर आने पर सैन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। मारिसा उसे देखकर हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। सैन उसे चुप करता है पर मारिसा उसे हिट करके उसका फोन लेकर भाग जाती है। सैन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रिन वायु से पूछती है कि बार वाली जॉब छोड़कर अब तुम क्या करोगे। वायु कहता है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, फिलहाल तुम पर फोकस करना है और उसे किस कर लेता है। सैन मारिसा वाला केस मिस्टर थियन को बता देता है। रिन वायु को बताती है कि मेरा पुलिस ऑफिसर फ्रेंड सरूद मर्डर केस पर काम कर रहा है और उसे तुम पर शक है। मुझ पर गुस्सा मत करना, मैं तो बस पूछ रही हूँ। वायु कहता है कि जो कुछ पूछोगी मैं सच बता दूंगा। रिन पूछती है कि क्या मुझसे प्यार करते हो और वायु के हाँ बोलने पर उसे हक कर लेती है। होश में आने पर मारिसा भागने की कोशिश करती है और किसी के आने की आवाज सुनकर बेहोश होने का नाटक करती है। सैन उसे उठाता है। उसके जाने पर मारिसा उसे हिट करती है पर मिस्टर थियन आकर ही उसे हिट कर देते हैं। मारिसा पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। मिस्टर थियन उससे वायु के बारे में पूछते हैं।
मारिसा कहती है कि अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो तुम सबको मार देगा। मिस्टर थियन उसे मारने की धमकी देकर उससे पूछ लेते हैं। ये बता देती है कि उसके बारे में बार ओनर सुरासी को सब पता है। अंकल सॉम वायु से कहते हैं कि जब तक जॉब नहीं मिलती मेरे साथ शॉप में हेल्प करा दिया करो, बदले में रेंट मत देना। वायु कहता है कि ये काम मैं फ्री में कर दूंगा और काम पर लग जाता है। गर्ल्स सामान खरीदते हुए वायु के साथ फ्लर्ट भी करती हैं। वायु स्माइल कर देता है। सरूद को पता चल जाता है कि वायु कैसा दिखता है और फोटो क्लिक करके मिस्टर थियन को सेंड करके पूछता है कि क्या यही रिन का फ्रेंड है। मिस्टर थियन कहते हैं कि हमने उसका फेस नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि ये किलर है और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं रिन का इससे मिलना बंद करवा दूंगा। सरूद ओके बोल देता है। रिन के घर आने पर उसके डैड कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, ये मेरा ऑर्डर है। और रिन के रीजन पूछने पर कहते हैं कि पुलिस को लगता है कि वो क्रिमिनल है। रिन कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे लाइक भी करती हूँ। वे गुस्से में चले जाते हैं और किसी को मारने का काम सुरासी को दे देते हैं। उसके बाद वे रिन को समझाते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। रिन कहती है कि वायु बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वे कहते हैं कि सैटरडे में होने वाले इवेंट में वायु को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अगर वो मुझे ठीक लगा तो तुम दोनों के रिलेशनशिप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिन उन्हें थैंक यू बोलती है और वायु से मिलने आ जाती है। वायु पूछता है कि टेंशन में क्यों हो। रिन बताती है कि मेरे डैड हमारी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, पर तुमसे मिलकर कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो या नहीं, और उसे इनविटेशन देकर आने की रिक्वेस्ट करती है। वायु हाँ बोल देता है। रिन के गैलरी आने पर सरूद वहाँ होता है और उसे सॉरी बोलता है। रिन बिना कुछ बोले जाती है। सरूद कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन थी, इसलिए उस मर्डरर से दूर रहने के लिए कहा था। रिन कहती है कि वायु मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर उसके बारे में बुरा बोलोगे तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म, और चली जाती है। सरूद को अपने सीनियर से डांट पड़ती है कि वो सिर्फ वायु एक बारटेंडर के पीछे पड़ा है। अगर जल्दी क्रिमिनल को ना पकड़ा तो केस किसी और ऑफिसर को दे दिया जाएगा। सरूद कहता है कि वायु को अरेस्ट कराने के लिए एविडेंस ढूंढ कर रखूंगा। विन बार में आकर टी और माओ को बताता है कि मेरी सिस्टर वायु से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। दोनों से सुरासी के पास ले आते हैं। विन उसे भी सब बता देता है। वायु इनविटेशन कार्ड देखता रहता है। सुरासी उसे कॉल करके बताता है कि मारिसा तुमसे मिलने गई थी पर वापस नहीं आई। वायु कहता है कि मारिसा मेरे पास नहीं आई। सुरासी फोन कट कर देता है और उन्हें बताता है कि मारिसा वायु से नहीं मिली, शायद रास्ते में कुछ हुआ है। विन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, पर सुरासी कह देता है कि तुम घर जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। विन थैंक यू बोलकर चला जाता है। मारिसा डरी हुई होती है क्योंकि उसने सुन लिया था कि 4-5 दिन में उसे मार दिया जाएगा। थियन सुरासी को कॉल करके कहता है कि जिसे मारना है उसकी डिटेल्स तुम्हें शाम तक मिल जाएंगी। सैन आकर सुरासी को 5 लाख रुपए देकर कहता है कि आधे पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। सुरासी पूछता है कि किसे मारना है जो थियन इतने सारे पैसे दे रहा है। सैन उसे वायु की फोटो दे देता है और कहता है कि पुलिस इसे ढूंढ रही है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। माओ और सुरासी के कुछ ना बोलने पर सैन कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। सैन कहता है कि रिन को पता नहीं चलना चाहिए कि वायु के साथ क्या हुआ, और चला जाता है। माओ कहता है कि हम वायु को नहीं मार सकते बॉस, पर सुरासी सैन को ऑर्डर दे देता है। माओ कहता है कि तुमने वायु को मारने का ऑर्डर दे दिया। सुरासी कहता है कि काम तो काम है, मैंने उसे पहले ही वार्न कर दिया था। वायु इवेंट के लिए रेडी हो जाता है। रिन उसे हैंडसम बताती है। वायु थैंक यू बोलकर उसके डैड से बात करने की प्रैक्टिस करता है कि हेलो डैड, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास घर, जॉब और पैसे नहीं हैं, ये कपड़े भी आपकी बेटी नहीं खरीदे हैं। रिन उसे सीरियस होने के लिए कहती है। वायु कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड को कन्विंस कर लूंगा, और उसे हक कर लेता है। मारिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और पुलिस के लिए एविडेंस में ड्रग्स भी उठा लेती है। भागते उसे मिस्टर थियन मिल जाते हैं और उसे फिर से पकड़ लेते हैं। वे रिक्वेस्ट करती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर मिस्टर थियन उसे ड्रग्स की ओवरडोज दिला देते हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। मिस्टर थियन स्माइल कर देते हैं। रात में सैन उसे कचरे के पास छोड़कर चला जाता है। माओ बॉस से अब भी डिसीजन चेंज करने के लिए कहता है, पर सुरासी कहता है कि अगर हमने वायु को ना मारा तो थियन किसी और से मरवा देगा, मरना तो उसे ही है। रेडी होते हुए वायु अपनी गन वापस रख देता है।
अंकल सॉम भी आकर उसे हैंडसम बताते हैं और अपनी वॉच देकर कहते हैं कि ये मेरा लकी चार्म है, इससे तुम्हें भी सपोर्ट मिलेगा। वायु थैंक यू बोलकर वॉच पॉकेट में डालकर चला जाता है। इवेंट पार्क में हो रहा है। सन वहाँ आ जाता है। इवेंट स्टार्ट होने पर रिन वायु को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। वायु कहता है कि बाइक पार्क करके आ रहा हूँ। वायु वॉच पहनता है पर उसके नहीं आती। तभी सन वहाँ आ जाता है। वायु पूछता है कि यहाँ क्या करने आए हो। वे कह देता है कि बॉस ने किसी काम से भेजा है, मेरे साथ चलो, और उसे गन पॉइंट पर लाकर कार में बैठा लेता है। माँ उन्हें देख लेता है। रिन वायु का वेट करती रहती है। वायु पूछता है कि क्या मुझे मारने का ऑर्डर अंकल ने दिया है, और सन के हाँ बोलने पर कहता है कि क्या अंकल ने ये नहीं बताया कि उसे दूर से मारना है। सन रीजन पूछता है। वायु बताता है क्योंकि उन्हें पता है मैं गन्स आसानी से छीन सकता हूँ। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। माओ कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। रिन इवेंट में बिजी हो जाती है। वायु कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। सन कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। सुरासी वायु से कहता है कि इसे छोड़ दो। वायु छोड़ देता है। उसे अपने सामने देखकर सुरासी स्माइल कर देता है और कहता है कि मुझे पता था सन इसे नहीं मार पाएगा, और गेम यहीं पर एंड करके सन से जाने के लिए कहता है। सन कहता है कि इसे मार कर जाऊंगा। माओ उसे रोक देता है और सुरासी भी मना करता है और उसे जाने के लिए कहता है। सन वायु को देखकर जाता है और जाते हुए गन उठाकर उसे शूट कर देता है। सुरासी सन को हाथ पर शूट कर देता है पर सन भाग जाता है। माँ और सुरासी वायु को देखते हैं। इवेंट पूरा हो जाता है और वायु का फोन भी नहीं लगता। मिस्टर थियन कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड तो आया ही नहीं। रिन कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा। मिस्टर थियन कहते हैं कि मतलब तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। रिन कहती है कि उसने कहा था वो आएगा, मैं उसका वेट करूंगी, और उसे कॉल करती रहती है। वायु बार में होता है। सुरासी कहता है कि तुम लकी हो जो बुलेट तुम्हारी पॉकेट में पड़ी वॉच पर लगी। वायु कहता है कि मुझे जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू अंकल। सुरासी कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुरासी ने किसी को मारा था। उसके घर पर सुरासी की गर्लफ्रेंड थी। किसी के गेट खोलने पर सुरासी से भी शूट करता है पर बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। अंदर उसी का बेटा वायु था और उसने सुरासी से प्रॉमिस लिया था कि वो वायु का ध्यान रखेगा। वह बताने वाली होती है कि वायु का डैड कौन है पर उससे पहले ही मर जाती है। वायु के जाने पर सुरासी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। वायु कहता है कि रिन से मिलने। सुरासी उसे बता देता है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर उसके बाप ने ही दिया था, वो तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगा। वायु कहता है कि फिर भी जाऊंगा और बाय बोलकर चला जाता है। सरूद के आने पर रिन को लगता है कि वायु आया है। सरूद वायु के बारे में गलत बोलता है और रिन के मना करने पर बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। रिन उसे देखती है और चली जाती है। बाहर उसे वायु मिल जाता है। वे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वायु कहता है कि मैं ठीक हूँ और उसे हक कर लेता है। सरूद उन्हें देखता है और मिस्टर थियन को बता देता है कि वायु रिन से मिलने आया है। वे शॉक हो जाते हैं और सुरासी को कॉल करके कहते हैं कि वायु अभी तक मरा क्यों नहीं। सुरासी इस बारे में बात करने के लिए उसे मिलने बुलाता है। वायु रिन को बताता है कि किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया था, वो नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं। रिन पूछती है कि वो कौन है। वायु कहता है कि टाइम आ गया है तुम्हें बताने का कि मैं हूँ कौन। थियन के आने पर सुरासी उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं वायु को नहीं मार सकता। थियन कहता है कि मैं किसी और से मरवा दूंगा। सुरासी कहता है कि अगर तुमने वायु को मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और सैन के गन निकालने पर कहता है कि ब्रीफकेस में बॉम्ब है और रिमोट माओ के पास, तुम अपनी बेटी को संभालो, मैं वायु को रोक लूंगा, और चला जाता है। वायु रिन को घर लाकर अपनी सारी गन्स दिखाकर बता देता है कि मैं एक शूटर हूँ। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे एक शूटर ने पाला था और मुझे भी यही काम सिखा दिया था। रिन कहती है कि तुम लोगों को मारते हो। वायु बताता है कि सिर्फ बुरे लोगों को मारता हूँ जो मरना डिजर्व करते हैं, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया क्योंकि मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। रिन कहती है कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वायु कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। रिन पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। वायु कहता है कि मर्जी तुम्हारी है, मुझे भूलकर यहाँ से जा सकती हो या अपने फ्रेंड को बुलाकर अरेस्ट करा सकती हो। रिन रोती रहती है। मिस्टर थियन को रिन की टेंशन होती है। सैन बताता है कि सुरासी ने बताया कि उसे पता चल गया है कि आपने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। वे कहते हैं कि अब वो रिन को हर्ट करेगा।
सरूद पूछता है कि कौन रिन को हर्ट करेगा और आपने क्या ऑर्डर दिया था। रिन भी सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर थियन सरूद को घर भेजकर रिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा। रिन बता देती है कि उसने कहा कोई उसे मुझसे मिलने नहीं देना चाहता। वे पूछते हैं कि क्या उसने नाम भी बताया। रिन कह देती है कि उसने नहीं बताया, पर अभी अभी मुझे पता चल गया। वे उसे वायु से मिलने से मना करते हैं और इनके मना करने पर उसका फोन लेकर कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और चले जाते हैं। शॉप पर आकर वायु अंकल सॉम को बताता है कि मैं बाइक से गिर गया था। वे उसे मेडिसिन दे देते हैं। वायु कहता है कि आपकी वॉच टूट गई है, मैं दूसरी ला दूंगा। वे मना करके रिन के बारे में पूछते हैं। वायु कहता है कि इसके डैड नहीं मान रहे हैं, इसलिए वह सोचकर बताएगी। रिन अपना फोन वापस मांगने आती है, पर वे नहीं देते और कहते हैं कि अब से जिसे भी कॉल करना है सैन के फोन से करोगी और जहाँ जाओगी सैन के साथ जाओगी। रिन गुस्से में चली जाती है। वायु पार्क में आता है क्योंकि उसने रिन से कहा था कि अगर मुझे एक्सेप्ट कर लोगी तो कल पार्क में आ जाना, और अगर नहीं आई तो फिर हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। रिन घर पर टेंशन में होती है। रीइन्वेस्टिगेशन के बाद भी वायु के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता, पर सरूद श्योर है कि वायु ने ही तीनों को मारा है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका शक मिस्टर थियन पर भी जाता है। तभी मिस्टर थियन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। सरूद अपने कलीग्स को मिस्टर थियन का पूरा बायोडाटा निकालने का ऑर्डर देकर वायु की फोटो देखता है। वायु पार्क में रिन का वेट करता रहता है, पर रिन के पास सैन होता है। वह उसे कलर खरीद कर लाने के बहाने अंदर बुलाती है और उसे लॉक करके बाहर जाती है। गेट पर उसे सरूद मिल जाता है। सैन के आने पर रिन सरूद से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, पर सरूद कह देता है कि मैंने अंकल से प्रॉमिस किया है तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वायु पार्क में होता है। सरूद रिन को जाने नहीं देता तो रिन अपना हाथ कट कर लेती है। सरूद उसे हॉस्पिटल ले आता है। नर्स के जाते ही रिन उठकर चुपके से वहाँ से भाग जाती है। अंदर आने पर रिन उन्हें नहीं मिलती। सरूद उसे ढूंढने जाता है, पर रिन टैक्सी में पार्क के लिए निकल जाती है। वायु रिन का वेट करता रहता है। सरूद थियन से कहता है कि रिन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसे नींद की मेडिसिन भी दी गई थी। रिन टैक्सी में ही सो जाती है और ड्राइवर के उठाने पर भी नहीं उठती। ड्राइवर उसके पर्स से सारे पैसे निकाल लेता है। होश में आते ही रिन उठकर भाग जाती है और ड्राइवर उसके पास ही आ जाता है। तभी वायु आकर उसे हिट कर देता है। रिन उसे देखकर हक कर लेती है। वायु कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी, इसलिए घर जा रहा था, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, पर मुझे नहीं पता था वहाँ तुम मिलोगी। रिन कहती है कि तुम अच्छी इंसान हो, मैंने तुमसे प्यार करके गलत नहीं किया है, और उसे हक कर लेती है। सरूद को पता चलता है कि एक टैक्सी ड्राइवर को हिट किया गया है और उसने बताया है कि उसने एक गर्ल पैसेंजर को हर्ट करने की कोशिश की, पर किसी ने आकर उसे हिट कर दिया। सैन कहता है कि वायु होगा। थियन सरूद से कहता है कि बाकी का केस मैं हैंडल कर लूंगा, तुम घर जाकर रेस्ट करो। सरूद चला जाता है। वायु सॉरी बोलकर कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें खुद को हर्ट करना पड़ा, और प्रॉमिस करवाता है कि दोबारा कभी खुद को हर्ट मत करना। रिन कहती है कि अगर ऐसा ना करती तो तुमसे ना मिल पाती। वायु कहता है कि अगर हमारे प्यार पर ट्रस्ट है तो मैं फाइट करूंगा, तुम नहीं। रिन भी वायु से प्रॉमिस लेती है कि आज के बाद वो किसी को नहीं मारेगा। वायु प्रॉमिस कर लेता है। रिन उसे हक कर लेती है। मिस्टर थियन सुरासी को कॉल करके कहते हैं कि मेरी बेटी वायु से मिलने गई है। सुरासी कहता है कि तुम्हारी गलती है, अपनी बेटी को रोकना चाहिए था। मिस्टर थियन कहते हैं कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, बीच में कोई आया तो मेरी गलती नहीं होगी। सैन अंकल सॉम से आकर पूछता है कि वायु कहाँ है। रिन उससे मिलने आई। वे कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। सैन गन दिखाकर खुद चेक करने के लिए कहता है। वायु कहता है कि मैं दूसरी जगह पर रह लूंगा, हमें वेट करना होगा जब तक तुम्हारे डैड हमारी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर लेते। रिन कहती है कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी। वायु पेपर बर्ड उठाकर कहता है कि अगर तुम्हें इस टाइप की बर्ड कहीं पर मिले तो समझ जाना मैं वही हूँ। रिन बर्ड लेकर स्माइल कर देती है। अंकल सॉम उन्हें वायु के घर ले आते हैं। सरूद भी सैन को फॉलो कर रहा था। वायु कहता है कि मैं मॉर्निंग में चला जाऊंगा। तभी सुरासी उसे कॉल करके बता देता है कि थियन ने अपनी बेटी को लेने कुछ लोगों को भेजा है, रेडी रहना। अंकल सॉम की आवाज आने पर रिन गेट खोलने जाती है, पर वायु उसे रोक लेता है। अंकल सॉम कहता है कि घर पर कोई नहीं है। सैन उसे दूसरी की से गेट खोलने के लिए कहता है। वायु रिन को बता देता है कि तुम्हारे डैड के लोग अंकल सॉम को धमकी दे रहे हैं। रिन पूछती है कि अब क्या करें। वायु कुछ सोचता है। सरूद आकर कहता है कि अंकल थियन को पता था वायु कहाँ पे रहता है। अंदर आने पर उन्हें सिर्फ रिन मिलती है।
रिन उन्हें बताती है कि वो चला गया और कहा है कि कभी वापस नहीं आएगा। तुम सही थे, वायु अच्छा इंसान नहीं है। सरूत उसे ले जाता है। वायु बाहर ही होता है। उसके बाद उसे सुरासी के पास सिखाते हैं। वे कहता है कि बिना गन पकड़े कितने दिन तक जिंदा रह पाओगे। वायु कहता है कि मैं और रिन बहुत दूर जा रहे हैं, जहाँ पर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। सुरासी माओ को बुलाकर उसे बेहोश करा देता है और कहता है कि इसे यहाँ से जाने मत देना जब तक मैं थियन से डील ना कर लूं। रिन अपने डैड से उनकी बातें ना मानने के लिए सॉरी बोलती है। वे कहते हैं कि मुझे पता था वायु तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रिन कहती है कि मुझे अमेरिका जाना है ताकि मैं जल्दी से वायु को भूल सकूं। वायु के होश में आने पर विन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। वायु पूछता है कि विन यहाँ क्या कर रहा है। माओ बताता है कि मारिसा के गायब होने के बाद ये यहाँ आ गया था। वायु पूछता है कि क्या इसे कुछ पता है। माओ कहता है कि इसे बताया गया है कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और उसके डैड तुम्हें मारना चाहते हैं। विन कॉफी लेकर आता है। उसके बाद तीनों को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं। वायु मारिसा के बारे में पूछता है। वे कहता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला। सैन थियन को बताता है कि हमारे एरिया में कोई और ड्रग सेल करने आ गया है जिसका नाम है कॉम। हमारे क्लाइंट उसी के पास जा रहे हैं। मिस्टर थियन कहते हैं कि पहले उससे बात कर लेते हैं, नहीं मानी तो रास्ते से हटा देंगे। मारिसा को कॉम की पार्टी में सिंगिंग करते हुए दिखाते हैं। गेस्ट के नाम पूछने पर कॉम उसका नाम मोए बताती है। मारिसा को फ्लैशबैक्स दिखते हैं। उसकी मेमोरी जा चुकी है। कॉम ने उसे अपने पास रखा हुआ है। उसे मारिसा रोड साइड पर मिली थी। सैन कॉम से मिलने आता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ बिजनेस करना है तो हमारे अंडर में करना होगा। कॉम कहती है कि अगर मैं ना बोल दूँ तो। सैन कहता है कि फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी और चला जाता है। विन रिन के घर पर पिज्जा डिलीवर करने आता है पर उसने ऑर्डर नहीं किया था। बॉक्स पर बर्ड बनी देखकर वह समझ जाती है कि वायु ने भेजा है और कह देती है कि मैंने ही ऑर्डर किया था। रिन पिज्जा लेकर अंदर चली जाती है। पिज्जा में वायु की बनाई बर्ड होती है। रिन देखकर स्माइल कर देती है। उस पर एक नोट होता है कि अभी अंकल ने मुझे लॉक करके रखा है पर हम प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर कोई मैसेज देना हो तो पिज्जा डिलीवरी बॉय विन को दे देना। रिन स्माइल कर देती है। मिस्टर थियन की इन्फॉर्मेशन सुनकर सरूद उनकी फूड कंपनी में जाने के लिए कहता है। पुलिस को किसी की डेड बॉडी मिलती है जो थियन से ड्रग्स खरीदता था। उसकी बॉडी के पास से थियन की फूड कंपनी का बॉक्स भी मिलता है। थियन कहता है कि हमसे बदला लेने के लिए कॉम ने इसे मारा है और एविडेंस भी छोड़ दिए। सैन कहता है कि क्या इसे मार डालूं। थियन कहता है कि रिन को अमेरिका जाने दो, उसके बाद देखेंगे। रिन घर के फोन से विन को कॉल करती है। वह वायु से बात करा देता है। रिन कहती है कि फाइनली हम साथ में नेक्स्ट मंथ अमेरिका चले जाएंगे और विन से कहती है कि अगली बार पिज्जा लाने से पहले मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। फोन रखते ही सरूत आ जाता है और इनसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है। रिन मान जाती है। सरूत वापस आकर रिन के डायल के नंबर पर कॉल करता है। विन उठाकर कह देता है कि वायु अभी बॉस के घर पर है, अभी बात नहीं करा सकता। सरूत को सुनकर गुस्सा आता है। मिस्टर थियन रिन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि सरूत ने उन्हें बता दिया है कि वो अभी भी वायु से कांटेक्ट में है। रिन कहती है कि मुझे पता है वायु शूटर है पर उसने प्रॉमिस किया है कि अब वो किसी को नहीं मारेगा। वे फिर भी नहीं मानते। रिन कहती है कि मॉम ने बताया था आपने भी कुछ गलती की थी पर मॉम से प्रॉमिस के बाद आप भी बदल गए थे, तो वायु को भी एक चांस क्यों नहीं दे सकते। वायु सुरासी को बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। सुरासी पूछता है कि वहाँ जाकर क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे या बिजनेसमैन। तुम्हारे जैसा शूटर क्या करेगा, एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। वायु कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और अपनी गन वापस करके बाय बोलकर चला जाता है। माओ कहता है कि उसे जाने दो। सुरासी कहता है कि मैं तो जाने दूंगा पर थियन उसे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे पाला है, उसे मरते हुए नहीं देख सकता। और थियन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। थियन आ जाता है। सुरासी कहता है कि दोनों बच्चों को जाने दो और उसके मना करने पर कहता है कि फिर अपनी बेटी की मौत के लिए रेडी रहना। थियन कहता है कि वायु तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। सुरासी कहता है कि उसे भी मार दूंगा, तुम्हारे हाथों से मरने से तो बेटर होगा। थियन उसे पागल बताता है और मना करके चला जाता है। कॉम ने उनके एक और ड्रग डीलर को मार दिया है। थियन सुरासी के पास आकर कहता है कि अगर वायु इस लेडी को मार दे तो मैं उसे रिन को डेट करने दूंगा। सुरासी डील कर लेता है। ये सब थियन की प्लानिंग है ताकि वायु अपना प्रॉमिस तोड़ दे और रिन उससे दूर हो जाएगी। माओ कहता है कि वायु तो अब किसी को भी नहीं मारेगा। सुरासी कहता है कि वायु शूटर है, अगर उसे फोर्स किया जाए तो वो जरूर शूट करेगा। वायु ने पैसे और पासपोर्ट रेडी कर लिया था। सरूद थियन की फूड फैक्ट्री आ जाता है।
वे कहते हैं कि अगर मैं मर्डरर होता तो एविडेंस बॉडी के पास ना छोड़ता। सरूद हंसकर कहता है कि मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करने आया हूँ। उसका कलीग वॉशरूम चला जाता है। मिस्टर थियन सरूद को फैक्ट्री विजिट करा देते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद सरूद चला जाता है। मिस्टर थियन ड्रग्स दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल देते हैं। सरूद का कलीग बताता है कि एक वर्कर ने मुझे बताया कि फैक्ट्री के इस एरिया में बॉस किसी को जाने नहीं देते। रिन विन के फोन पर वायु को कॉल करके बताती है कि डैड को हमारे बारे में पता चल चुका है। अभी घर पर कोई नहीं है, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। सुरासी और विन भी दोनों की बातें सुनते रहते हैं। रिन उसे कल मिलने के लिए बोलकर फोन रख देती है। सुरासी कहता है कि अगर अगली बार इन्होंने बात की तो मुझे फिर से बता देना और उसे पैसे देता है। विन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वायु के जैसा शूटर बनना है। सुरासी उसे अकेले मिलाकर पूछता है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। विन कहता है कि मैंने खुद से पता लगा लिया था। सुरासी उसे शूट करने वाला होता है, पर विन उससे एक चांस मांगता है। सुरासी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। थियन कॉम को कॉल करके उसकी एक एम्प्लॉय को उसके सामने मार देता है। कॉम पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। थियन कहता है कि काम करने की जगह शेयर करनी पड़ेगी। कॉम मान जाती है और फोन रखने के बाद कहती है कि थियन को मारना होगा। मारिसा एक कलीग से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थियन से मिलने जाना है। वे कहती है कि मैं ले चलूंगी, पर बॉस को मत बताना, और स्माइल करते हुए चली जाती है। नेक्स्ट डे रिन के बाहर जाने पर वायु ही टैक्सी ड्राइवर बनकर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वायु कहता है कि मेरे साथ रहकर तुम्हें इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिल पाएगी। रिन कहती है कि तुम साथ हो यही बहुत है। तभी कोई आकर उन पर फायरिंग करके चला जाता है। ये काम विन से सुरासी ने कराया था। वायु रिन को घर ड्रॉप करके सुरासी के पास आता है। सुरासी बताता है कि थियन की दुश्मन उससे बदला लेने के लिए रिन को मारना चाहती है। वायु कहता है कि थियन अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। सुरासी कहता है कि उसने ये काम मुझे दिया है, पर मेरे पास बेस्ट शूटर नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। और वायु को लव स्टोरीज बुक रीड करने के लिए बोलकर चला जाता है। थियन सुरासी से कहता है कि कल मेरी कॉम से मीटिंग है, क्या वायु इस काम के लिए मान गया। सुरासी कहता है कि वो जरूर आएगा, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना कि दोनों को डेट करने दोगे। कॉम थियन को जहर देकर मीटिंग में ही मारने की प्लानिंग कर लेती है। सुरासी वायु को बताता है कि कॉम कल थियन को मार देगी। वायु कहता है कि थियन किसी और को हायर क्यों नहीं कर रहा है। सुरासी कहता है कि अच्छे शूटर्स मिलना मुश्किल है। उसने कहा था अगर तुम कॉम को मार दो तो वह तुम्हें रिन को डेट करने देगा। वायु को इस बात पर बिलीव नहीं होता। सुरासी कहता है कि बिलीव करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है। अगर थियन मर गया तो कॉम उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी, सोचकर बता देना, और जाते हुए स्माइल करता है। वायु लेटर के थ्रू बता देता है कि तुम पर अटैक तुम्हारे डैड के बिजनेस राइवल ने किया था। टेंशन मत लेना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मारिसा थियन से मिलने आती है और रिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। रिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, और उसे बताती है कि तुम्हारा नाम मारिसा है, तुम जैज बार में सिंगर हो, मैंने सुना था तुम गायब हो गई थी। मारिसा बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। जिसने मुझे बचाया उसने बताया कि किसी ने मुझे ड्रग्स की ओवरडोज देकर मारने की कोशिश की। रिन पूछती है कि मेरे डैड से क्यों मिलने आई हो। वे कहती है कि मुझे उनका फेस याद है, शायद वे मुझे जानते हों। रिन कहती है कि डैड तुम्हें नहीं जानते होंगे, तुम यहाँ पहले कभी नहीं आई, मैं भी तुम्हें वायु की वजह से जानती हूँ। सुरासी वायु की हेल्प के लिए विन को भी भेजता है। दोनों एक वर्कर को बेहोश करके अंदर चले जाते हैं। रिन विन को कॉल करती है और उसका फोन कार में होता है। रिन कहती है कि वायु से बात नहीं हो पा रही है और डैड भी घर पर नहीं है। मारिसा कहती है कि उनकी आज एक रेस्टोरेंट में मीटिंग है और इनको साथ ले जाती है। थियन सुरासी से कहता है कि मुझे तो यहाँ वायु नहीं दिख रहा है। सुरासी कहता है कि टेंशन मत लो, आज कॉम का लास्ट डे है। थियन का प्लान है कि जब वायु कॉम को मार देगा तो वह पुलिस बुलाकर वायु को अरेस्ट करा देगा। वायु और विन स्टाफ वाले कपड़े पहन लेते हैं। जब वायु कॉम को मार देगा तो विन को सारी लाइट्स ऑफ करनी है ताकि वायु भाग सके। दोनों मीटिंग के लिए जाते हैं। वायु ड्रिंक्स लेकर अंदर जाता है। थियन के लोग उसे चेक करते हैं और अंदर भेज देते हैं। मारिसा रेस्टोरेंट आकर रिन से कहती है कि अगर मुझे कॉम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जाकर अपने डैड को बाहर लेकर आओ। वायु ड्रिंक देकर साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। विन को मारिसा मिल जाती है। वे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मारिसा पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। विन कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम ठीक हो। दोनों डील डिस्कस करते रहते हैं। वायु गन निकाल लेता है। कॉम थियन को मारने वाली होती है, पर पहले वायु से शूट कर देता है। रिन आकर उसे देख लेती है।
वायु भी इसे देखकर शॉक हो जाता है और लाइट्स ऑफ होने पर रिन से सॉरी बोलकर चला जाता है और बाहर आकर सैड फील करता है। रिन भी सैड होती है। वायु रोता रहता है क्योंकि उसने रिन से किया प्रॉमिस तोड़ दिया। सुरासी को न्यूज देखकर कॉम के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। वायु गुस्से में होता है। सुरासी उसे देखता है और उसके हाथ में लगी चोट को भी और कहता है कि किसी को नहीं पता था रिन भी वहाँ आ जाएगी। वे कहता है कि मेरा ही लक खराब है। सुरासी कहता है कि हम नफरत वाली दुनिया में जीते हैं, प्यार वाली में नहीं। इसलिए कहा था तुम और रिन कभी साथ नहीं हो सकते। वायु को रोते हुए देखकर सुरासी कहता है कि रिन को भूल जाओ। वायु चुपचाप बैठा रहता है। रिन भी वायु को मिस करके रोती रहती है। थियन कहता है कि ये भी अच्छा हुआ, अब रिन वायु से कभी बात नहीं करेगी। मारिसा वायु के हाथ पर बैंडेज लगाती है। वायु पूछता है कि तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। मारिसा कहती है कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ पर याद नहीं आ रहा है। वायु कहता है कि खुद को फोर्स मत करो, सब याद आ जाएगा। उसके जाने पर मारिसा उसे हक करके कहती है कि मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं सेफ फील करती थी। थियन को देखकर मुझे डर लगता है। वायु से देखता है। विन कहता है कि थियन ने ही मारिसा के साथ कुछ किया है। वायु कहता है कि शायद मारिसा को कुछ पता चल गया होगा। सुरासी मारिसा की सेफ्टी के लिए विन और उसे अपने घर पर ही रख लेता है और वायु से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। रिन और थियन को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। दोनों पुलिस को सब बता देते हैं पर ये नहीं बताते कि शूटर कौन था और कैसा दिखता है। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सरूद को पता चलता है कि कॉम ड्रग्स का बिजनेस करती थी और कहता है कि थियन ने अपने बिजनेस राइवल को मरवाया है। रिन अमेरिका जाने से पहले अपनी आर्ट गैलरी बंद कर रही है और सारी पेंटिंग्स बेचने के लिए कह देती है। पैकिंग करते हुए उसे कुछ जगह पर पेपर बर्ड्स मिलती हैं और एक लेटर भी मिलता है कि प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वायु वहीं पर होता है। रिन कहती रहती है कि वायु तुम कहाँ हो। वायु वहाँ पर फेदर्स बिखरा देता है और इनको देखता रहता है। रिन के टर्न करने पर वायु वहाँ नहीं होता। थियन रिन से पूछता है कि तुम मुझसे मिलने वहाँ क्यों गई थी। रिन बता देती है कि मारिसा आपसे मिलना चाहती थी, उसकी मेमोरी जा चुकी है, बस आपका फेस याद है। थियन सैन को डांटता है कि मारिसा जिंदा है और उसे मेरा फेस याद है, अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा। सरूद हेल्थ ऑफिसर बनकर थियन की फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करने आता है। मेन फैक्ट्री में तो सरूद को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती पर पुरानी फैक्ट्री भी चेक करने जाता है। थियन सैन को बताता है कि हेल्थ ऑफिस ने किसी को इंस्पेक्शन पर नहीं भेजा, जाकर चेक करो वे लोग कौन हैं। सैन आकर कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम्हें किसने भेजा है। सरूद कहता है कि हम बस इंस्पेक्शन करने आए थे और थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। सरूद कहता है कि मुझे जानना है ड्रग्स में किस सामान की डिलीवरी हो रही है और कार लेकर अंदर आ जाता है। सरूद को एविडेंस मिल जाते हैं। सैन बाहर आकर सरूद को देखता है। वह कहता है कि शूट करो, मैं गारंटी देता हूँ न्यूज बड़ी बन जाएगी। उसका कलीग पूरे सीन की वीडियो बना लेता है। थियन आकर पूछता है कि क्या हो रहा है। सरूद कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे कुछ बात करनी थी। थियन बताता है कि मैंने तो छोटी सी फूड कंपनी खोली थी, मुझे बिजनेस करने के लिए मिस्टर मॉन्ट्री ने फोर्स किया था। सरूद पूछता है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। थियन कहता है कि उसने रिन को मारने की धमकी दी थी, बाद में मैंने ड्रग डिलीवरी छोड़नी चाहिए पर मॉन्ट्री ने मेरे अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठे कर लिए थे और जबरदस्ती काम पर कंटिन्यू कराया। सरूद पूछता है कि क्या रिन को आपके ड्रग्स वाले बिजनेस के बारे में पता है। वे मना करके कहते हैं कि मैंने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया था। सरूद कहता है कि आपने ही मिस्टर मॉन्ट्री को मरवाया है। थियन कहता है कि रिन के वापस आने पर वे उसे मारने की धमकी दे रहा था तो मैं क्या करता, और रोने लगते हैं। बाहर आकर सरूद अपने कलीग से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी इस केस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। कल अंकल थियन खुद को अरेस्ट करा लेंगे और उसे जाने के लिए बोलकर वापस अंदर चला जाता है। सरूद ने उन्हें एक दिन इसलिए दिया ताकि वे रिन को सब कुछ बता दें। रिन वायु से मिलने बार में आती है। विन और माओ कह देते हैं कि वायु यहाँ नहीं है। रिन कहती है कि मुझे वायु के अंकल से मिलना है। माओ उसे बिना बताए चला जाता है। विन उसे अंकल के पास जाने का रास्ता बता देता है। सुरासी पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। रिन कहती है कि वायु ने मुझे सब कुछ बताया हुआ है, लोगों को मारने का काम आपने ही उसे सिखाया है। सुरासी पूछता है कि तुम्हें क्यों जानना है। रिन कहती है कि उसे प्रॉमिस तोड़ने के लिए फोर्स किया गया है, मुझे सच जानना है। सुरासी कहता है कि घर जाओ और दोबारा यहाँ मत आना वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। रिन चली जाती है। विन मारिसा को बताता है कि थियन की बेटी यहाँ आई है, हमारे पास चांस है पता करने का कि थियन तुम्हें क्यों मारना चाहता था।
घर पर थियन सरूद से कहता है कि अगर मैं जेल चला गया तो रिन सैड हो जाएगी और तुमसे भी नहीं मिलना चाहेगी। सरूद कहता है कि आपने क्राइम किया है, रिन समझ जाएगी। रिन मारिसा के पास आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मारिसा कहती है कि अपने भाई से मिलने आई थी। रिन पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। मारिसा कहती है कि तुमने मुझसे वायु को छीना और तुम्हारे डैड ने मुझे मारने की कोशिश की। रिन कहती है कि मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे। रिन कहता है कि ये तो मुझे भी जानना है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। मारिसा कहती है कि अगर बॉस को पता चल गया तो। रिन कहता है इस एरिया में कोई नहीं आता और मैं जल्दी ही इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि थियन को बताना है कि अगर अपना कोई खो जाए तो कैसा फील होता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों रिन का वेट करते रहते हैं। मिस्टर थियन कहता है कि पहले मुझे अपनी बेटी को ढूंढने दो, फिर जहाँ लेकर जाना है ले जाना। सरूद ओके बोल देता है। थियन उसे गुस्से से देखता है। रिन मॉर्निंग तक भी वापस नहीं आती। सरूद कहता है कि वो वायु से मिलने गई होगी। थियन सुरासी को कॉल करके पूछता है कि वायु कहाँ है। मेरी बेटी कल रात से मिसिंग है, क्या वो वायु के साथ है। सुरासी बताता है कि रिन मेरे घर पर आई थी और मैंने उसे वायु से मिले बिना भेज दिया था। थियन कहता है कि मेरी बेटी को ढूंढो वरना वायु को नहीं छोड़ूंगा। सुरासी को टेंशन हो जाती है। वायु घर पर रिन को मिस करता रहता है और अपनी गन बैग में डालकर बाहर आता है। मारिसा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वायु कहता है कि शहर से बाहर। मारिसा उसे जाने से मना करके कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। होश में आने पर रिन हेल्प के लिए चिल्लाती है। वायु आवाज सुन लेता है और अंदर रिन को देखकर उसके हाथ खोल देता है और मारिसा से कहता है कि अगर रिन को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करता, और रिन को उठाकर ले जाता है। गिरने पर मारिसा की मेमोरी वापस आ जाती है। वायु रिन को अपने रूम में ले आता है और पानी देता है। रिन कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी पर सबने बोल दिया कि तुम यहाँ नहीं हो। वायु कहता है कि प्रॉमिस तोड़ने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूं। रिन पूछती है कि तुमने प्रॉमिस क्यों तोड़ा, या अंकल ने तुम्हें फोर्स किया। वायु कहता है कि तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा किया। रिन उसे सच बोलने के लिए कहती है। वायु कहता है कि तुम पूरी रात से मिसिंग थी, तुम्हारे डैड को टेंशन हो रही होगी, घर जाओ। रिन कहती है कि मारिसा ने बताया मेरे डैड ने उसे मारने की कोशिश की। रिन कहता है कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। मारिसा कहती है कि बदला लेना है तो मुझे रिन के पास ले चलो। मारिसा उन्हें सब बता देती है कि मैं तुम्हारे घर जा रही थी, कोई सैन नाम का आदमी तुम्हारी फोटो क्लिक कर रहा था। मेरे चिल्लाने पर उसने मुझे हिट किया और किसी फैक्ट्री में ले गया। उसके बॉस तुम्हारे डैड हैं। भागते हुए मैंने वहाँ पर ड्रग्स बनते हुए देखी। मैं ड्रग्स उठाकर भाग रही थी पर तुम्हारे डैड ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश की, पर किसी ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे डैड मर्डरर हैं। रिन को बिलीव नहीं होता। रिन कहता है कि वायु ने जिन लोगों को मारा उन्हें मारने का ऑर्डर तुम्हारे डैड ने ही दिया था। रिन वायु से पूछती है और उसके कुछ ना बोलने पर चली जाती है और सुरासी से पूछती है कि क्या इन सब के पीछे मेरे डैड हैं। तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है। सुरासी कहता है कि तुम्हारी बेटी सेफ है, मैं उसे घर ड्रॉप करवा दूंगा। रिन रोने लगती है। सुरासी के जाने के बाद वायु उसे चुप करता है। सरूद गुस्सा करता है कि रिन वायु के साथ थी। थियन कहता है कि तुम वायु को जेल में डाल दोगे तब भी रिन तुम्हें लाइक नहीं करेगी। अगर तुम वायु से जीतना है तो मेरे पास एक प्लान है। रिन घर नहीं जाना चाहती और वायु से साथ में अमेरिका चलने के लिए कहती है। वायु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी चलने के लिए रेडी हूँ। रिन उसे हक कर लेती है। थियन कहता है कि सुरासी और वायु को जेल में डाल दो और मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी शादी रिन से करा दूंगा। सरूद कहता है कि आपने क्राइम किया है। वे कहते हैं कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। सरूद कहता है कि ड्रग्स आपकी फैक्ट्री से मिले हैं, सुरासी पर ब्लेम कैसे डालूं। थियन कहता है कि वो सब मुझ पर छोड़ दो। वायु रिन से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बोलकर उसे घर भेज देता है। सुरासी ने माँ से कहा है कि वायु को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करना है। वायु कहता है कि मुझे अंकल को बाय बोलना है। माँ कहता है कि उन्होंने कहा है जहाँ जाना है जाओ और वापस मत आना। वायु वहीं से बाय बोलता है। सुरासी भी कहता है कि अपना ध्यान रखना। सरूद अपने कलीग को बताता है कि थियन का बॉस कोई और है और थियन के अगेंस्ट सारे प्रूफ अपने पास रखकर सिस्टम से डिलीट करा देता है और कहता है कि आज हमें उसके बॉस सुरासी को पकड़ना है। सैन सुरासी के बार में आइस डिलीवर करने आता है। सरूद पुलिस के साथ वहाँ आता है और कहता है कि हमें पता चला है यहाँ पर ड्रग्स हैं। सुरासी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ का ओनर हूँ। सरूद कहता है कि हमें चेक करना है। सुरासी परमिशन दे देता है। सैन आइस रख कर चला जाता है। मारिसा विन को बताती है कि पुलिस यहाँ ड्रग्स ढूंढने आई है। विन उसे माँ को कॉल करने के लिए बोलकर चला जाता है। सरूद कहता है कि मुझे पता चला है यहाँ पर बहुत कुछ होता है।
सुरासी कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सर्चिंग कर ली, अब जाओ। सरूद आइस चेक कराता है, सैन ने उसमें ड्रग्स रख दी थी। सुरासी शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। सरूद कहता है कि तुम्हारी ये कंडीशन वायु की वजह से हुई है। सरूद सुरासी, टी और विन को अरेस्ट करके ले जाता है। मारिसा माओ के फोन पे कॉल करके सब बता देती है। वे कहता है कि हम आ रहे हैं। तभी मारिसा को वहाँ पर सैन दिख जाता है। वह वायु को बता देती है कि ये सब थियन ने कराया है। रिन घर से अपना सामान लेकर जाती है और अपने डैड के पूछने पर बताती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। वे कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। रिन कहती है कि ड्रग्स बेचने में या लोगों को मारने में, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। उनके रोकने पर भी रिन नहीं रुकती। तभी उसे गन शॉट की आवाज आती है। वह वापस आ जाती है। सैन उनसे गन ले लेता है। थियन सैन से कहता है कि मैं खुद को नहीं मार पाया, तुम मुझे शूट कर दो। सैन मना कर देता है। रिन उनसे ऐसा करने का रीजन पूछती है। वे कहते हैं कि जेल जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। सैन बताता है कि सरूद ने बॉस को ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया है। वे कहते हैं कि मैंने सरूद से हेल्प मांगी, वो मान गया, पर तुम नहीं मान रही हो। रिन पूछती है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वायु और माओ आकर मारिसा को अपने साथ ले जाते हैं। थियन कहता है कि अगर तुम सरूद से शादी कर लो तो वह मुझे छोड़ देगा। सैन उन्हें न्यूज देखने के लिए बुलाने आता है, जिसमें दिखाते हैं कि सुरासी को ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया गया है। रिन कहती है कि आपने वायु के अंकल को फंसा दिया। थियन कहता है कि सुरासी अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा करना ही सबके लिए अच्छा होगा। रिन उन्हें हक करके रोने लगती है और थियन स्माइल कर देता है। वायु सबको तो के घर ले आता है क्योंकि फिलहाल उनके लिए ये सेफ जगह है। मारिसा कहती है कि रिन के डैड ने ये सब किया है, क्या अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो? माओ से रूम में भेज देता है। वायु कहता है कि सरूद थियन के साथ मिला हुआ है। माओ कहता है कि अब सरूद तुम्हें पकड़ेगा, तुम रिन के साथ अमेरिका चले जाओ, यहाँ सब मैं हैंडल कर लूंगा। रिन तुम्हारा वेट कर रही होगी, जाओ और कभी वापस मत आना। सरूद सुरासी से वायु के बारे में पूछता है। सुरासी कहता है कि तुम उसे कभी अरेस्ट नहीं कर पाओगे। सरूद उसे हिट कर देता है। ऑफिसर उसे रोकते हैं। सुरासी कहता है कि वायु जा चुका है। विन के फोन पर रिन का कॉल आता है। वह बात करने अंदर चला जाता है। रिन कहती है कि मैं अमेरिका नहीं जा सकती, घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वायु कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे अंकल को फंसाया है। रिन पूछती है कि अब क्या करोगे? वायु कहता है कि अपने अंकल की हेल्प। रिन कहती है कि मुझे भी अपने डैड की हेल्प करनी पड़ेगी। फ्यूचर में कुछ भी हो, बस ये याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फोन कट कर देती है। दोनों के पूछने पर वायु बता देता है कि रिन अमेरिका नहीं जा रही है, अपने डैड की हेल्प करेगी। वहाँ पूछता है कि तुम क्या करोगे? वायु कहता है कि मैं भी अपने अंकल की हेल्प करूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। थियन के खिलाफ सारे एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं। सरूद और ऑफिसर माई में आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि ऑफिसर माई के अकॉर्डिंग थियन कल्प्रिट है। सरूद उसे अकेले मिलाकर समझाने की कोशिश करता है। ऑफिसर माई कहता है कि ये सब तुमने रिन को पाने के लिए किया है। थियन के खिलाफ दूसरा एविडेंस ढूंढने जाते हुए ऑफिसर माई कहता है कि तुमने जानबूझकर सुरासी को फंसाया है, मैं तुम्हें भी अरेस्ट करूंगा। सरूद उसे शूट कर देता है और उसके भागने पर उसे जान से मारकर कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुम नहीं माने। वायु लॉयर बनकर आता है और सुरासी से मिलने के लिए कहता है। ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। सुरासी कहता है कि तुम अभी तक यहीं हो। वायु कहता है कि आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सुरासी कहता है कि थियन और सरूद ने मिलकर मुझे फंसाया है, बदला तो लेना पड़ेगा। वायु प्लान पूछता है। सुरासी कहता है कि माँ को बुलाओ, मैं उससे डिस्कस करूंगा। ऑफिसर आकर सरूद को बताता है कि विन और टी को बेल मिल गई। वायु विन को ले आता है। तभी किसी की आवाज सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। वायु बाहर आकर चेक करता है तो वहाँ पर टी होता है। वह उन्हें फॉलो कर रहा था। वायु से जाने के लिए कहता है। टी कहता है कि मेरे पास ना जॉब है ना पैसे, तुम लोग कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, मुझे भी रख लो। वायु से पैसे देकर कहता है कि चले जाओ और वापस यहाँ मत आना। टी पैसे लेकर चला जाता है। माँ पूछता है कि अब आगे क्या करना है। वायु कहता है कि अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि थियन से बदला लेना है। सरूद और रिन की शादी की डेट डिसाइड हो जाती है। सरूद रिन के साथ वेडिंग हॉल देखने आता है और रिन के इग्नोर करने पर कहता है कि क्या ऐसा करना जरूरी है। रिन कहती है कि तुमसे शादी कर रही हूँ, यही बहुत है। विन उन्हें देखकर फोटो क्लिक कर लेता है। सरूद पुलिस स्टेशन में शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसकी सीनियर उससे ऑफिसर माई के बारे में पूछता है। सरूद कहता है कि मैंने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा था, उसके बाद वह उल्टी सीधी बातें करने लगा, मैंने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था, उसके बाद से मैं उससे नहीं मिला और चला जाता है।
वायु रिन के डैड से बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए काम माओ को दिया है। उसे प्लान भी नहीं बताया जाता। मारिसा वायु को सैड देखकर बता देती है कि रिन अपने डैड की हेल्प करने के लिए सरू से शादी कर रही है। उसने चूज कर लिया है, अब तुम किसे चूज करोगे? वायु पेपर बर्ड देखता है। विन वेडिंग हॉल की कीज चुरा लेता है। माओ और विन हॉल में आकर बॉम्ब फिट कर देते हैं और लॉक करके चले जाते हैं। प्रिपरेशन चलती रहती है। सैन पूछता है कि क्या हम सरूद पर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर रिन से शादी करने के बाद उसने धोखा दे दिया तो? थियन कहता है कि शादी के थोड़े दिन बाद ही न्यूज आ जाएगी कि हमारे सन इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया है, ये काम तुम हैंडल कर लेना। मेकअप रूम में रिन को पेपर बर्ड दिखती है। रिन उन्हें फॉलो करते करते बाहर आ जाती है और वायु को ढूंढती है, पर वहाँ पर विन छुपा होता है। वायु आकर उसे रोक देता है। सैन आकर रिन को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर पेपर बर्ड देखता है। वायु पूछता है कि तुम क्या करने वाले थे? विन बता देता है कि रिन को यहाँ से निकालने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट करना है। सैन थियन को बताता है कि रिन के हाथ से मुझे ये पेपर बर्ड मिली है। रिन रेडी होकर सबको बाहर भेज देती है और वहाँ पर वायु को देखकर उसे हक कर लेती है। वायु कहता है कि मैंने सुना था तुम शादी कर रही हो। रिन कहती है कि सरूद को डैड के बारे में पता चल गया है, अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो डैड को अरेस्ट नहीं करेगा। वायु कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और रिन के रीजन पूछने पर कहता है कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। रिन के डैड उसे बाहर बुलाते हैं और रिन के गेट ना खोलने पर सैन को चेक करने भेज देते हैं। सरूद अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। सैन माओ को वर्कर समझकर पूछता है कि रिन बाहर नहीं आ रही है, क्या कोई और रास्ता है अंदर जाने का? वह बिना कुछ बोले चला जाता है और रिन पर गुस्सा करता है कि रिन अभी तक वहीं पर क्यों है। रिन कहता है कि रिन के साथ वायु भी अंदर है। रिन अपने डैड को बॉम्ब के बारे में बताने वाली होती है, पर वायु से चुप कर देता है। कॉल आने पर वायु रिन को बता देगा कि अब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि मैं भी यहीं पर हूँ, और रिन के थैंक यू बोलने पर वहाँ से जाता है। रिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सरूद अंदर आ जाता है और फैमिली फोटो क्लिक कराता है। थियन रिन को फिर से बुलाता है। सरूद उन्हें देखकर पूछता है कि क्या हुआ। वे कहते हैं कि रिन गेट नहीं खोल रही है, सैन चेक करने गया है। दोनों विंडो से जाते हैं और सैन को देखकर वायु विंडो लॉक कर देता है। वायु कहता है कि अब एक ही रास्ता बचा है और गन लोड करके कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट रखना, और बाहर आकर रिन को किडनैप करने की एक्टिंग करता है। सबके गन्स निकालने पर वायु रिन को शूट करने की धमकी देकर गन्स नीचे रखवा देता है। सरूद कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वायु कहता है कि यहाँ बॉम्ब है, मेरे कॉल पर ब्लास्ट हो जाएगा। सरूद इस बात को मजाक समझता है। वायु कहता है कि क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहते हो? वहाँ पर सच में बॉम्ब होता है। थियन कहता है कि रिन को छोड़ दो। वायु कहता है कि अंकल सुरासी को छोड़ दो, मैं रिन को छोड़ दूंगा, और बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देकर चला जाता है। वायु का अरेस्ट वारंट निकल जाता है। थियन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वायु सुरासी को छुड़ाने के लिए मेरी बेटी को किडनैप कर लेगा। सब वापस आ जाते हैं। वायु रिन को अरेस्ट कराने के लिए मारिसा के साथ भेज देता है। सरूद सुरासी को टॉर्चर करके वायु का पता पूछता है। सुरासी कहता है कि अगर कोई मिस्टेक ना हुई होती तो तुम अब तक मर चुके होते। वे कहता है कि रिन कहाँ है। सुरासी थियन से मिलने के लिए कहता है। माँ वायु से रिन के साथ अमेरिका जाने के लिए कहता है और कहता है कि यही बॉस का ऑर्डर था। थियन के आने पर सुरासी उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। थियन सरूद को बाहर भेजकर पूछता है कि बताओ रिन के बदले क्या चाहिए। सुरासी कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना अपनी बेटी को नहीं देख पाओगे। रात में दोनों अमेरिका के लिए निकलने वाले होते हैं। विन आकर बताता है कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल चुका है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वायु रिन से कहता है कि तुम आज ही अमेरिका के लिए निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। रिन कहती है कि अरेस्ट वारंट निकल चुका है, कैसे आओगे? माओ कहता है कि आ जाएगा, बॉस की फ्रेंड कैट हेल्प कर देगी। वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को अब्रॉड भेजती है। वायु बताता है कि आंट कैट मुझे अंकल सुरासी से भी ज्यादा प्यार करती हैं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रिन कहती है कि मैं वेट करूंगी। मारिसा कहती है कि विन इसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगा, पर वायु कहता है कि मैं ही लेकर जाऊंगा। थियन सरूद को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि सुरासी को छोड़ना पड़ेगा वरना वे लोग रिन को नहीं छोड़ेंगे। सरूद सुरासी को छोड़ने से मना करता है। सैन कहता है कि हमारे लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए रेडी हैं कि सुरासी के बार में तुमने ड्रग्स रखवाई थी। सरूद के गन निकालने पर दोनों भी गन निकाल लेते हैं। सरूद कहता है कि तुम लोगों ने क्राइम किया और मुझे भी फंसा दिया, अब मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। थियन कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सरूद कहता है कि मेरे साथ ये सब करके पछताओगे। सैन उसे बाहर ले जाता है। दोनों टैक्सी में होते हैं और चेकिंग होते हुए देखकर भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास दोनों की पिक्चर्स भी हैं।
सरूद सैन को बाहर छोड़कर गेट लॉक कर देता है और अंदर आकर कहता है कि आप रिन के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो रिन भी आपके लिए कुछ भी करेगी। और थियन को स्टेज से पुश कर देता है और सैन के आने पर एक्टिंग करता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वायु रिन का लुक चेंज करने के लिए उसके बाल कलर कराने आता है। न्यूज में दिखाते हैं कि मिस्टर थियन की कंडीशन क्रिटिकल है और दोनों की फोटोज भी दिखा दी जाती हैं। शॉप ओनर उन्हें देखता है। रिन अपने डैड से मिलने जाती है पर वायु उसे रोक देता है। शॉप ओनर पुलिस को बता देता है कि दोनों यहाँ हैं। वायु से बेहोश करके रिन को लेकर चला जाता है। सैन थियन के पास होता है। रिन सबसे कहती है कि मुझे अपने डैड से मिलना है। रिन कहता है कि एक बार चली गई तो वापस नहीं आ पाओगी। वायु कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। थियन को होश आ गया है पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। सैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट है। सरूद कहता है कि मैं तो रिन को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरूद अपने सीनियर से कहता है कि रिन वायु के साथ हॉस्पिटल आएगी, सिक्योरिटी बढ़ा दो। हॉस्पिटल आने पर रिन सैन को कॉल करके उनका रूम नंबर पता कर लेती है। ये बताता है कि रूम के बाहर पुलिस भी है। सरूद के सामने मत आना, मुझे लगता है कि उसी ने बॉस को हर्ट किया है। सरूद ने अंडरकवर कॉप्स भी रेडी किए हुए हैं। रिन पेशेंट बनकर आती है। दोनों सरूद के पीछे से ही निकलते हैं। सरूद के रूम में आने पर सैन रिन को मैसेज कर देता है। रिन वायु को बता देती है कि सरूद रूम में है। वायु रिन को किडनैप करने की एक्टिंग करता है। सरूद ऑफिसर को वहीं पर रोक कर जाता है। सैन ऑफिसर को हिट करके बेहोश कर देता है। वायु रिन को उसके डैड से मिलने भेज देता है। तभी वहाँ पर एक पागल पेशेंट आ जाता है। सरूद वायु के पीछे होता है और उसके लिफ्ट से बाहर आने का वेट करता है, पर लिफ्ट से वायु नहीं पागल पेशेंट बाहर आता है। रिन अपने डैड से मिलने आ जाती है पर वे बेहोश होते हैं। सैन कहता है कि ये सब सरूद ने किया है। होश में आने पर थियन कहता है कि सरूद से दूर भाग जाओ। वायु और रिन हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। थियन ने सरूद की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और इस वीडियो की वजह से थियन और सरूद दोनों फंसेंगे। थियन कहता है कि मैं रेडी हूँ। ऑफिसर आकर सरूद को बताता है कि मुझे थियन को लोगों ने हिट किया। सरूद सैन के पास आकर उसे ले जाता है और पूछता है कि तुम रिन से मिले थे ना, और उसके ना बताने पर सैन को शूट करके मोबाइल अनलॉक कर लेता है और लास्ट नंबर पर डायल करके रिन की आवाज सुन लेता है। सैन के रोकने पर सरूद उसे मार देता है। रिन को कुछ सुनाई नहीं देता। सरूद शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सैन को मार दिया। मारिसा और रिन दूसरी सिटी चले जाते हैं। सरूद ने नंबर की लोकेशन पता कर ली है। रिन कहती है कि सैन ने कॉल रिसीव नहीं किया। वायु फोन देखकर पूछता है कि क्या तुमने ये फोन यूज किया, और रिन के हाँ बोलने पर माओ को देखता है। सरूद पुलिस फोर्स के साथ वहाँ आ जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। माओ ने वहाँ पर बॉम्ब फिट कर दिया था जिसकी वजह से सरूद को चोट लग जाती है। वायु और रिन एक कार में छुपकर आंट कैट से मिलने जाते हैं। सुरासी न्यूज़पेपर पर कुछ लिखकर एक ऑफिसर को दे देता है। ऑफिसर आकर वो न्यूज़पेपर माओ को दे देता है। माओ किसी और जगह पर आकर सुरासी का मैसेज डिकोड करता है। मैसेज होता है कि रेडी रहना, मैं बाहर आ रहा हूँ। आंट कैट सबको दिखाने के लिए रेस्टोरेंट चलाती हैं और अंदर लोगों के फेक पासपोर्ट बनाकर उन्हें दूसरी घंटी भेजने का काम करती हैं। वायु के आने पर आंट कैट उसे हक कर लेती हैं और कहती हैं कि तुम बड़े हो गए हो। वायु कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड रिन है। आंट कैट उसे देखती हैं और दोनों को अकेले मिलाकर पूछती हैं कि क्या हेल्प चाहिए। वायु बता देता है कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, हमें अमेरिका जाना है। आंट कैट कहती हैं कि बोट नेक्स्ट वीक जाएगी, तब तक तुम कहाँ रहोगे। वायु कहता है कि मुझे पता है कहाँ जाना है और इनको अपने पेरेंट्स के घर लेकर आता है जहाँ वह बचपन में रहता था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों को मारने के बाद सुरासी अंदर वायु के पास आया था। उसे गन्स पसंद थी तो सुरासी उसे उठाकर अपने साथ ले गया था। वायु को बताया गया है कि किसी चोर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये कहता है कि अंकल सुरासी को मैं अपना दूसरा डैडी समझता हूँ। आंट कैट उनके लिए कपड़े लेकर आती है। सरूद सुरासी से पूछता है कि बता दो वायु कहाँ है। ये कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वायु के पास लेकर चलूंगा। सरूद कहता है कि वायु तुम्हारे बेटे जैसा है, क्या उसे धोखा देने के लिए रेडी हो। सुरासी कहता है कि अगर बेनिफिट हो तो मैं खुद को भी धोखा दे सकता हूँ। ये सुनकर सरूद डील कर लेता है और सुरासी को अपने साथ ले जाकर पूछता है कि कहाँ जाना है। सुरासी कहता है कि डायरेक्शंस बताता रहूंगा, चलते रहो। माओ ने जाते हुए देख लेता है। सरूद पूछता है कि तुम्हें कैसे पता वायु कहाँ होगा। सुरासी कहता है कि वो उसी से मिलने गया होगा जो उसे बहुत प्यार करती है।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैट वायु को शूटर बनाने के अगेंस्ट थी, पर सुरासी ने उसकी बात नहीं मानी, तो कैट ने उससे फ्रेंडशिप खत्म कर दी थी। आंट कैट वायु और रिन की शादी करा देती है। दोनों एक दूसरे को रिंग्स भी पहनाते हैं और वेडिंग कंप्लीट। वायु कहता है कि हमारी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। रिन कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे और बुके पानी में फेंक देती है। रास्ते में जो पुलिस वाला ट्रक ड्राइव कर रहा था वह उतरकर भाग जाता है और माओ बॉम्ब लेकर आ जाता है। सुरासी सरूद को देखता है। माओ सरूद को बाहर करके ट्रक ड्राइव करके ले जाता है। सरूद शूट करता है पर वह नहीं रुकता। उसे गोली लग गई थी। वह कहता है कि वायु को फ्री कर दो, उसे हमारे जैसे लाइफ मत देना और अपना भी ध्यान रखना। उसके मरने पर सुरासी रोने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। रिन को अपने डैड की टेंशन होती है। वह वायु को बता देती है कि डैड के पास प्रूफ है कि सरूद ने ही अंकल सुरासी को फंसाया है। वायु पूछता है कि प्रूफ कहाँ है। रिन कहती है कि ये तो डैड को ही पता है। सुरासी कैट के पास आ जाता है। कैट वायु को भी बुला लेती है। वायु माओ के बारे में पूछता है। सुरासी बताता है कि मेरी हेल्प करते हुए सरूद ने उसे शूट कर दिया। वायु रोने लगता है। सुरासी आकर रिन से कहता है कि ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। वायु कहता है कि इसमें रिन की गलती नहीं है। सुरासी कहता है कि ये थियन की बेटी है। कैट कहती है कि अब ये वायु की वाइफ है। सुरासी उसके हाथ में रिंग देखकर कहता है कि ठीक है, इसे कुछ नहीं कहूँगा, पर इसके डैड को नहीं छोड़ूंगा। रिन रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें कुछ मत करना, प्लीज उन्हें माफ कर दो। सुरासी के गुस्सा करने पर वायु कहता है कि मेरे लिए उन्हें छोड़ दो। सुरासी के जाने पर रिन कहती है कि डैड तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास प्रूफ है कि सरूद ने तुम्हारे बार में ड्रग्स रखी थी। थियन अब कभी दोबारा चल नहीं पाएगा। डॉक्टर्स के जाने के बाद सरूद उसे बताता है कि मैंने सैन को मार दिया और कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। थियन उसे गुस्से से देखता है। वायु थियन के पास जाकर एविडेंस लाने के लिए कहता है। सुरासी कहता है कि तुम्हारा जाना रिस्की होगा, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा, और चला जाता है। थियन उसे देखकर कहता है कि मुझे मारने ही आए होंगे, मार दो, मेरी हालत भी मरने वाली ही है। सुरासी उससे एविडेंस के बारे में पूछता है। थियन कहता है कि मेरे घर के कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुरासी कहता है कि जो मुझे धोखा देते हैं मैं उन्हें माफ नहीं करता, अगर तुम जिंदा भी रहे तो पुलिस तुम्हें रिन को ढूंढने में यूज करेगी। थियन कहता है कि रिन का ध्यान रखना। सुरासी कहता है कि वायु उसका ध्यान रख रहा है। थियन स्माइल करके आंखें बंद कर लेता है। सुरासी उसे कवर करके शूट कर देता है और चला जाता है। दोनों पैकिंग करते रहते हैं। वायु कहता है कि जब अंकल सुरासी सरूद को हैंडल कर लेंगे तब हम यहाँ वापस आ जाएंगे। कैट न्यूज़पेपर में देख लेती है कि थियन को किसी ने मार दिया है। वह सुरासी के पास आकर गुस्सा करती है कि तुमने उसे क्यों मारा। सुरासी कहता है कि उसका मरना जरूरी था। कैट कहती है कि वायु की लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हो, उसकी माँ को भी मार दिया था। सुरासी उसे ये बात बोलने से मना करता है, पर वायु सुन लेता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। कैट उसके पीछे जाती है। रिन भी न्यूज़पेपर में अपने डैड की न्यूज़ देखकर रोने लगती है। आंट कैट उसे चुप करती हैं। पुलिस स्टेशन में सरूद के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाते हैं। सुरासी ने वीडियो भी भेज दी है। सैन के डैड के चार्जेस भी उस पर लग जाते हैं। वह अपने सीनियर को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मुझे कंट्री से बाहर जाना है। वह उसे कैट से मिलने के लिए कहता है। रिन को सैड देखकर कैट कहती है कि वायु ने कुछ नहीं किया है। रिन कहती है कि मुझे पता है, क्या मेरे डैड की वजह से ही वायु उनसे गुस्सा है। वे कहती हैं कि बात इससे भी बड़ी है। वायु उसी अलमीरा में बैठा होता है जहाँ वह बचपन में सुरासी को मिला था। सुरासी के बुलाने पर वह बाहर आ जाता है और रोता रहता है। वायु पूछता है कि आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। वह कहता है कि मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वायु कहता है कि मेरी मॉम तो आपकी फ्रेंड थी ना। सुरासी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और अपना हाथ दिखाकर कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया। अब देखते हैं हम दोनों में से बेटर शूटर कौन है। दोनों आकर उन्हें रोकती हैं और उनके ना मानने पर कैट कह देती है कि तुम अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हो। दोनों उन्हें देखते रहते हैं। सुरासी इस बात को झूठ समझता है। कैट कहती है कि ये तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बेटा है। वायु को अच्छी लाइफ देने के लिए उसने ऑफिसर से शादी कर ली थी। उसने तुम्हें ये काम छोड़ने के लिए कहा था, पर तुम नहीं माने। सुरासी वायु को देखता है और वायु उन्हें। सुरासी शॉक में होता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। कैट उसके पीछे जाती है। वायु भी शॉक हो जाता है। सुरासी कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। कैट कहती है कि वायु की माँ ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि तुम्हें ये बात ना बताई जाए।
रिन वायु के पास होती है। वह कहता है कि अंकल सुरासी मेरे डैड हैं, जिन्होंने मेरी मॉम को मारा है और तुम्हारे डैड को भी। रिन कहती है कि अपना पास्ट भूलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। अमेरिका जाकर तुम एक छोटा सा बार खोल लेना, उसी में मेरी आर्ट गैलरी भी होगी। वायु कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा और अपनी गन निकालकर पानी में फेंक देता है और इनको हक कर लेता है। कैट कहती है कि ये जाकर बोट कैप्टन को दे देना, मैं तुम्हें ड्रॉप करने नहीं जा सकती। वायु पूछता है कि क्या अंकल सुरासी भी हमारे साथ जा रहे हैं। कैट मना कर देती है और दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद वह सुरासी के पास आती है और कहती है कि उसे तुम्हारी टेंशन हो रही है। सुरासी उसे वायु का ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। सरूत वहां आकर सुरासी को देख लेता है। वायु सुरासी से मिलने आता है, पर सुरासी उसे इग्नोर कर देता है। सरूत दोनों को देखकर स्माइल कर देता है। सुरासी कहता है कि कब तक मुझे फॉलो करते रहोगे, तुम्हारी गन कहाँ है। वायु कहता है कि मेरे पास नहीं है। सुरासी कहता है कि फिर मुझे कैसे मारोगे। वायु कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, और नीचे बैठकर उन्हें थैंक यू बोलता है। सुरासी उसे देखकर स्माइल करता है और नई लाइफ के लिए अपनी ब्लेसिंग्स देता है। सुरासी के जाने पर वायु से डैड बुलाता है और हक कर लेता है। सुरासी भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि जाओ वरना बोट मिस हो जाएगी। वायु कहता है कि अपना ध्यान रखना। तभी सरूत वायु को शूट करने वाला होता है, पर सुरासी शॉट अपने ऊपर ले लेता है। उसके गन निकालने पर सरूत कहता है कि मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम दोनों आज ही मरोगे। सरूत और सुरासी एक दूसरे को शूट कर देते हैं। वायु सुरासी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर सुरासी उसे अमेरिका जाने के लिए बोलकर मर जाता है। वायु रोने लगता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वेरिन के पास आकर उसे चलने के लिए कहता है। तभी उसे कोई हाथ पर शूट कर देता है, जो होता है सरूत। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए वह बच गया था। रिन के बीच में आने पर सरूत उसे बेहोश कर देता है और वायु को शूट कर देता है। वायु के भागने पर सरूत कहता है कि क्या पानी में जाने से बच जाओगे। वायु कहता है कि अगर मुझे मारोगे तो रिन तुमसे और ज्यादा नफरत करेगी, और पानी से अपनी गन निकालकर सरूत को शूट कर देता है। बीच में आने पर सरूत गलती से रिन को शूट कर देता है। उसके बाद वायु सरूत को मार देता है और रिन को पानी से बाहर लेकर आ जाता है। वायु से हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। रिन मना करके कहती है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और फोन उठाकर एम्बुलेंस को कॉल करने वाला होता है, पर रिन नहीं करने देती और कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। वायु कहता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, पर तुम्हें जीना होगा। रिन कहती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। वायु से देखता है और हक कर लेता है। रिन वायु से उसे ऊपर ले जाने के लिए कहती है, जहाँ उन्होंने शादी की थी। वायु से चला नहीं जाता, पर वह रिन को उठाकर ले जाता है और वहीं पर बैठा देता है। सुबह हो जाती है। रिन कहती है कि मुझे यहीं रहना है, तुम भी मेरे साथ ही रहोगे ना। वायु हाँ बोलकर उसे किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद रिन बेहोश हो जाती है। वायु से देखकर रोने लगता है और फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। आउट कर जाते हुए रिन के साथ स्पेंड किया टाइम याद करके उसे देखकर पानी में गिर जाता है और डूब जाता है। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। रिन अपनी आर्ट गैलरी में होती है और वायु को मिस करके रोती रहती है। उसने वायु की दी हुई रिंग और ब्रेसलेट अभी भी पहना है। घर जाते हुए उसे वहाँ पर पेपर बर्ड दिखती है, जिन्हें फॉलो करने पर उसके सामने वायु आ जाता है और उसे हक कर लेता है। रिन पूछती है कि तुम कैसे बचे। वायु बताता है कि आंट कैट ने बचा लिया था और मेरी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। रिन पूछती है कि तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वायु कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो पुलिस मुझे ढूंढना बंद ना करती। रिन उसे बुरा बताती है। वायु सॉरी बोलकर कहता है कि अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों कहते हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हैप्पी एंडिंग।